हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक वन शॉट एफ शेयर करने वाली हूँ। ये एक वॉन्गसन एफ है, वन शॉट एफ है और ये ना ओमेगावर्स भी है। तो इस स्टोरी में हम जानेंगे कि सीईओ कौन है यार, कौन है सीईओ, जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो दिखाया जाता है एक कंपनी का सीन और वहाँ पर ना हमारा विंग अपने कैबिन में बैठा हुआ था। उसके पास ना फाइल्स रखी हुई थी, वो चेक कर रहा था और कहता कि इसको तो मैं अप्रूव नहीं करने वाला। उसके बाद वो ना लासान को कॉल लगाता है और कहता कि लासान मेरे कैबिन में आओ, और तुमने अप्रूव दे दिया है इस फाइल को, लेकिन मैं नहीं देने वाला। तो लासान सोच रहा था कि क्यों यार, क्या हो गया। और हमारा विंग ओमेगा है, लासान अल्फा है। आता है हमारा लासान और कैबिन में आता है, दरवाज़ा बंद करता है और विंग के पास आता है और कहता है क्या हो गया तुम्हें, क्यों अप्रूव नहीं कर रहे हो। तो हमारा विंग बोलता है कि मुझे नहीं करना है अप्रूव। तो लासान बोलता है कि यार मैंने इस डिज़ाइन को अप्रूव कर दिया, मुझे पसंद आया, और कुछ डिज़ाइन तो मैंने खुद बनाए हैं और तुम्हें पसंद ही नहीं आ रहा। तो विंग बोलता है कि बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा मुझे, और मुझे नहीं करना है अप्रूव। तो हमारा लासान बोलता है कि क्या हुआ, मुझसे नाराज़ हो क्या। तो हमारा विंग बोलता कि मैं कौन होता हूँ तुमसे नाराज़ होने वाला, मैं तो तुम्हारा कुछ नहीं लगता। हम दोनों सिर्फ सीईओ है इस कंपनी के, दोनों ही, और हम दोनों का अप्रूवल चाहिए होता है किसी भी प्रोजेक्ट में। तो तुमने तो कर दिया, लेकिन मुझे नहीं करना है, तुम्हें जो करना है करो। तो हमारा लासान बोलता है उसके पास आते हुए कि क्या हो गया, नाराज़ हो क्या मुझसे। तो हमारा विंग बोलता कि हाँ जी नाराज़ हूँ, कल रात तुम क्यों नहीं आए मेरे पास, और तुम किस पार्टी में गए थे। तो हमारा लासान बोलता कि विंग बिजनेस पार्टी थी यार, मुझे जाना पड़ गया और मैं नहीं आ पाया कल। तो हमारा विंग बोलता कि नहीं आ पाया कल मैं तुम्हारा कितना वेट कर रहा था, तुम्हें पता है रात को। तो हमारा लासान बोलता है कि यार तुम मुझे मिस कर रहे थे यार, मेरे लिटिल लायन को। तो हमारा विंग बोलता है तुम ना एक नंबर के कोच हो, इडियट हो, भाग यहाँ से, मुझे नहीं करना है कोई भी फाइल पर साइन, और अप्रूव नहीं करना है कोई भी प्रोजेक्ट। तो लासान बोलता है कि बेबी मुझसे नाराज़ हो क्या। तो हमारा विंग बोलता है कि मैं तुम्हारा कोई बेबी नहीं हूँ। तो हमारा लासान बोलता है कि तुम मेरे ओमेगा हो, तो इतना नखरा तो झेल ही सकता हूँ तुम्हारा, लेकिन क्यों अप्रूव नहीं कर रहे हो यार। देखो अच्छे से, अच्छी जो है प्रोजेक्ट है, अच्छा प्रोजेक्ट है ये सब, और मैंने अप्रूव कर दिया है, तुम क्यों नहीं कर रहे। तो विंग बोलता है कि मुझे नहीं करना है अप्रूव, तुम्हें जो करना है कर लो। तो हमारा लासान बोलता है कि बेबी नाराज़ हो, क्यों नाराज़ हो यार। बोलता है उसके पास आता है और उसके कान में बोलता है कि मुझे मिस कर रहे थे लगता है कल रात, इसीलिए इतने नाराज़ हो। तो विंग बोलता है कि हाँ हूँ नाराज़, मेरा लवर होकर मेरे पास नहीं आ रही हो, पार्टी करने जा रही हो, बिजनेस 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 करके रखा है, मुझे तो भूल ही गए हो तुम। तो हमारा लासान बोलता है कि तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ मैं, यू आर माई लव ना। तो हमारा विंग बोलता कि हाँ तुम्हारा प्यार हूँ मैं, ऐसा बोलते हो लेकिन जताते तो नहीं हो ना। तो हमारा लासान बोलता कि अरे यार, एक तो हम दोनों में से सीईओ कौन बनेगा, उसमें जंग छिड़ी हुई है हमारी फैमिलीज़ के बीच में, और मैं और तुम सीईओ बने हैं टेम्परेरी, और उसके बाद हम दोनों में से चूज़ किया जाएगा कि इस कंपनी को कौन संभालेगा। इस चक्कर में हम दोनों एक साथ आ ही नहीं पा रहे हैं, और जब जो हमारा घर है जहाँ पर हम दोनों एक साथ रहते हैं, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है यार, मैं जा नहीं पा रहा हूँ। तुम्हें पता है ना बिज़नेस के बहुत काम होते हैं, तुम भी तो बिज़नेस करते हो। तो हमारा विंग बोलता कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा तो टाइम निकालो यार, मैं तुम्हें कितना मिस करता हूँ तुम्हें पता है। तो लासान बोलता कि यस बेबी, मुझे नहीं पता होगा तो और किसे पता होगा ना, लेकिन सब लोगों के नज़रों में तो हम दोनों एक दूसरे के राइवल्स हैं, और हमारी फैमिली वाले भी हमें फोर्स किए जा रहे हैं कि तुम सीईओ बनना चाहिए, तुम सीईओ बनना चाहिए। हम क्या करें, फैमिली के बीच में फिस गए हैं हम दोनों। तो हमारा विंग बोलता है कि पिस गए हैं का क्या मतलब है, हाँ पिस ही रहे हैं, मुझे पता है हम दोनों की फैमिलीज़ के बीच में, लेकिन फिर भी यार मैं तुम्हें मिस कर रहा था ना। तो हमारा लासान उसके पास आता है और उसके लिप्स पर ना एक टैप करता है और कहता है कि मेरा बेबी मुझे मिस कर रहा है। तो हमारा वही बोलता कि ये बेबी बेबी बोलना बंद करो यार, तुम्हारे बेबी का अम्मा बनूंगा मैं। तो हमारा लासान बोलता कि ओके मुझे पता है, और एक बात हमारी फैमिली मानेंगी हमारे रिश्ते के लिए, हम तो कज़न्स हैं। तो हमारा वही बोलता कि ये तो पहले सोचना चाहिए ना, ये सब करने से पहले।
तो हमारा लाजन बोलता है कि बेबी मैंने क्या कर दिया जो ऐसा बोल रहे हो। तो हमारा विंग बोलता है कि क्या कर दिया, तुम तो मुझे बेड पर छोड़ते ही नहीं हो यार, शादी का तक वेट नहीं किया तुमने और मुझे छोड़ते ही नहीं हो और बोल रहे हो कि मैंने क्या किया। हम दोनों के बीच में तो हस्बैंड एंड हस्बैंड का रिलेशन है ही, सिर्फ शादी करनी बाकी रह गई है। अगर उससे पहले मैं प्रेग्नेंट हो गया ना, घर में बम फूटेगा। तो लाजन उसके कान में बोलता है कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम मेरे बच्चे का मम्मी बन जाओ शादी से पहले। तो हमारा बिंग ना उसको मारते हुए बोलता कि जाओ यहाँ से निकलो, एक तो मेरे पास नहीं आए, अभी टीज किए जा रहे हो मुझे कि तुम मुझे मिस कर रहे हो करके, तो मैं तुमसे गुस्सा हूँ, जाओ लाजन। तो लाजन बोलता कि अरे यार ये किस तो बनता है, बोलता है, और ना उसको ना पकड़ता है और उसको किस करता है पैशनेटली। उसके बाद हमारा विंग बोलता है कि यार जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा यार, मुझे तुम चाहिए होते हो, तुम्हें नहीं पता है मैं तुम्हारे लिए क्रेजी आत्मा हूँ। तो हमारा लाजन बोलता है कि मैं कौन सा कम हूँ, ये देखो मेरे नीचे। तो हमारा विंग देखता है और हमारा लाजन हार्ड हो चुका था एक किस के बाद ही। तो हमारा विंग बोलता है कि जाओ जाओ बेडरूम में जाओ, क्योंकि ऑफिस में भी ना एक बेडरूम रहता था, वहाँ पर उसके क्लोथ और बेड ये सब रहता था, क्योंकि रात को भी रुकना पड़ जाता था इनको काम की वजह से। तो हमारा लाजन बोलता बेबी तुम भी चलो ना। तो हमारा विंग बोलता है कि मैं तुम्हें मारूंगा, ये ऑफिस है, कोई आ गया तो हमारा लाजन बोलता है कि कोई नहीं आ गया चलो, बोलता है। और ये दोनों उस रूम में चले जाते हैं। उसके बाद हमारे विंग को ना बेड पर पटकता है और उसके ऊपर आता है और कहता है कि कल रात हमने ये नहीं कर पाए इसलिए नाराज़ हूँ ना, तो अप्रूवल तो मिल ही जाएगा इसके बाद, बोलता है। और ना विंग के करीब आता है, उसके क्लोथ रिमूव करता है, खुद के भी रिमूव करता है और विंग के निप्पल्स पर ना सक करने लगता है, लिक करने लगता है और अपने लिटिल लायन को विंग के अंदर एंटर कर देता है डायरेक्ट, क्योंकि इन लोगों ने पहले भी कर रखा है तो करता है, लेकिन विंग को दर्द होता है यार। तो हमारा विंग बोलता है कि तुम भी ना मुझे प्रिपेयर तो कर देते। तो हमारा लाजन बोलता है कि नहीं बेबी, बोलता है और हिट करते हुए ऐसा बोल रहा था। उसके बाद ना हमारे विंग को हिट किया जा रहा था, उसको किस किया जा रहा था, उसके निप्पल्स को सक किया जा रहा था और ये लोग इंटीमेट हो रहे थे। और हमारा जो विंग है वो सोच रहा था कि यार कैसा अल्फा मिल गया है मुझे, एक नंबर का बीस्ट है और इसके बिना तो मैं भी नहीं रह पाता, ऐसा सोच रहा था। उसके बाद ये दोनों इंटीमेट होते हैं और फिर बाथरूम में जाते हैं। बाथरूम में भी हमारा लाजन कहाँ छोड़ने वाला था, विंग को दीवार पर पिन करता है, शावर के नीचे ये दोनों खड़े थे और पीछे के साइड से ना हमारे विंग को ना हिट करने लगता है। और हमारा जो विंग था ना वो मॉन किए जा रहा था, वो रूम साउंड प्रूफ था यार। तो ये दोनों ऐसे इंटीमेट होते हैं वहाँ पर भी और फ्रेश होते हैं, उसके बाद क्लोथ पहनते हैं और कहते कि लाजन कहता है कि विंग अभी तो अप्रूवल मिल जाएगा ना। तो विंग बोलता है कि बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, तुम्हें नहीं पता है मिस लिली तुम्हारे साथ काम करने वाली है। तो हमारा लाजन बोलता है कि तो क्या हो गया। तो हमारा विंग बोलता है कि मिस लिली ना तुम पर डोरे डालती रहती है, जो मन में आया वो करेगी, मेरे अल्फा पर डोरे डालती रहती है और सबके सामने इतनी अच्छी बनती है, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी मॉम उसको तुम्हारा ओमेगा बना के छोड़ेगी। तो हमारा लाजन बोलता है कि बेबी मैं तुम्हारे अलावा किसी और के पास जाऊँगा तो बनाएगी ना, बोल रहा है। तो वही बोला कि नहीं मुझे नहीं करना है उस प्रोजेक्ट को अप्रूव। तो हमारा लाजन बोलता है कि बेबी प्लीज़ कर दो ना, नहीं तो कंपनी का नुकसान हो जाएगा ना और मैं संभाल लूँगा उस लिली को, या फिर तुम तो हो मेरे ओमेगा उसको संभालने के लिए। तो विंग बोला कि ठीक है अप्रूव कर रहा हूँ, बोलता है। उसके बाद ये दोनों का तो ऐसे मतलब लवी डवी सेशन चल रहा था और अपने काम पर भी लग चुके थे ये दोनों। और दूसरी तरफ और एक कंपनी का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर ना हमारे सीचैन जो थे ना वो फाइल चेक कर रहे थे, साइन कर रहे थे और वहाँ पर वो बैठे हुए थे और वो ना उस कंपनी के सीईओ थे, लेकिन उनके साथ और एक बंदा था सीईओ, वो था हमारा जंगचैन। तो जंगचैन उनके कैबिन में आते हुए बोलता है कि सीचैन तुमने इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कैसे किया, मैंने कहा था ना नहीं करना है। तो सीचैन बोलता है कि क्यों, क्या हो गया, मैंने कर दिया, अच्छी प्रोजेक्ट है। तो हमारा जंगचैन बोलता है कि तुम ना एक नंबर के डफर हो, इडियट हो, तुम्हें कुछ समझ में आता है कि नहीं, आए हो सीईओ बनने, मेरे से कम्पीट करने, और तुम इतना सा भी ध्यान नहीं दे पाए कि ये जो प्रोजेक्ट है ये हमें कितना इफ़ेक्ट करेगा बाद में जाकर, तुम्हें फ्यूचर का आइडिया है कि नहीं सीचैन।
और यहाँ पर हमारे जंक्शन ओमेगा है, सिचन अल्फा है, लेकिन जंक्शन का टेम्पर बहुत हाई रहता है कंपनी के मामले में तो बहुत ही ज़्यादा। तो हमारा जो सिचन है वो बोलता है कि लेकिन क्या हो गया, मैंने क्या गलती कर दी। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि देखो मैंने इस फाइल को चेक किया है, अगर हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो हमें ना बाद में प्रॉब्लम होगी और हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, देखो अच्छे से। तो सिचन चेक करते हैं अच्छे से, तो उनको भी पता लगता है और कहता है कि जंक्शन सॉरी यार मैं नहीं देख पाया। तो हमारे जंक्शन बोलता है कि तुम मुझसे कम्पीट करने हो, CEO के पोजीशन के लिए कम्पीट करने आए हो, तुम्हारा दिमाग है कि नहीं, अक्ल है कि नहीं तुम में। मैं भी अगर अच्छे से चेक नहीं करता तो जाता हमारे पैसे यहाँ पर। तो हमारे सिचन बोलता है सॉरी। तो यहाँ पर ना हमारे जंक्शन और सिचन के बीच में भी मतलब दोनों ये CEO है लेकिन टेम्प्रेरी है, और इन दोनों के बीच में भी चूज़ किया जाएगा कि कंपनी का CEO कौन बनेगा, दूसरी कंपनी है ये। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि अगली बार से ध्यान देना ये सब चीज़ें, बोलता है गुस्से में और वहाँ से चला जाता है। और हमारे सिचन सोच रहे थे कि तुम मुझे बचाते क्यों रहते हो यार, तुम्हारा तो फ़ायदा हो जाता अगर मैंने इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया होता और तुम ग्रैंडपा को दिखा देते कि देखो आपका जो बड़ा पोता है वो क्या कर रहा है, तो वो तो मुझ पर गुस्सा ही हो जाते और पोजीशन तुम्हारी ही होती, और तुम्हें ये पोजीशन चाहिए, मुझे नहीं चाहिए यार। ये घर वालों का झंझट ना, घर वाले बोल रहे हैं कि तुम CEO बनो, मैं अपना माथा फोड़ डालूँगा, ऐसा सोच रहे थे। और हमारा जंक्शन अपने कैबिन में अगर बैठते हुए बोलता कि इस डफर का कुछ नहीं हो सकता यार, अगर ग्रैंडपा को पता लगता ना तो अभी निकाल देते इसको कंपनी से, क्योंकि बहुत गुस्से वाले हैं ग्रैंडपा, ऐसा मन में चल रहा था उसका। और हमारा जो जंक्शन है वो जानता था, क्योंकि उनकी फैमिली भी जंक्शन की उसको प्रेशर कर रही है कि तुम CEO बनो, सिचन की फैमिली भी उसको प्रेशर कर रही है कि तुम CEO बनने चाहिए। तो ये चारों के चारों मतलब हमारे विहिंग और लासन भाग दौड़ में लगे हुए हैं, सिचन और जंक्शन भाग दौड़ में लगे हुए हैं कि CEO कौन बनेगा, कौन है CEO, ऐसा। और दिखाया जाता है ये लोग जो है ना अपने घर जाते हैं। तो हमारा विंग बोलता है कि मॉम मैं आ गया, बोलता है। लांसन भी बोलता है कि मैं भी आ गया, बोलता है। और सिचन और जंक्शन भी आ चुके थे। तो ना सब लोग एक साथ बैठकर, बड़ी फैमिली थी और सब लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद ना यहाँ पर सब लोग बातें कर रहे थे कि तुम्हारा काम कैसे चल रहा है। ग्रैंडपा पूछ रहे थे इन चारों को, थे ये चारों बता रहे थे कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक चल रहा है। और ना हमारे सिचन बोल रहे थे ग्रैंडपा वो ना आज ना मैंने एक प्रोजेक्ट पर साइन कर दिया था, तो ऐसा बोलता है कि जंक्शन बोलता है कि ग्रैंडपा इसने एक प्रोजेक्ट पर साइन किया था तो फिर इसका ध्यान गया कि वो प्रोजेक्ट गलत है तो कैंसिल कर दिया इसने। तो ये बताना चाहता है आपको, बहुत डरता है आपसे, आपको तो पता है। तो उसके ग्रैंडपा बोलते हैं ठीक है। और हमारा जंक्शन ने सिचन को प्रोटेक्ट किया था अभी, तो सिचन उसकी तरफ देख रहा था कि क्यों यार मुझे क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो, इस झंझट से मुझे छुटकारा चाहिए। लेकिन उनके जो मॉम डैड हैं वो लोग मर्डर ना करते सिचन का अगर कंपनी छोड़ने की बात की तो। और यहाँ पर ना कुरैन और जंग ना दोनों ही ब्रदर्स हैं और दोनों की ही फैमिली है ये लोग, मैडम यू, मिसेस लैन और मतलब ये सब लोग हैं, विहिंग, जंक्शन, सिचन और हमारा लासन, और उनके साथ उनके ग्रैंडपा भी हैं। तो ये फैमिली है, जॉइंट फैमिली है। तो हमारा विहिंग बोला कि मॉम मुझे जाना है अपने घर। तो उसकी मॉम बोलता है कि बिल्कुल नहीं विहिंग, तुम तो कभी नहीं आते हो यार, क्यों रहते हो दूसरी जगह। तो विहिंग बोलता कि मॉम मैंने ऑफिस के पास ही घर लिया है तो मैं वहीं पर रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो हमारा लाजर भी बोलता है कि मॉम मैं भी जाता हूँ अपने घर, बोलता है। और ना ये दोनों निकल लेते हैं वहाँ से, क्योंकि दोनों ही एक जगह पर रहते हैं लेकिन फैमिली को बता रखा है कि हम दोनों अलग अलग रहते हैं, हम दोनों एक साथ तो बिल्कुल नहीं रहते हैं, किसी को पता ही नहीं है। और हमारे जो सिचन है ना वो अपने रूम में चले गए थे। तो हमारा जो जंक्शन है ना वो सिचन के रूम में जाता है। तो जाते हुए ना जो मैडम यू है और मिसेस लैन है ये दोनों देख लेती है और कहती है ये दोनों एक रूम में क्या कर रहे हैं और जंक्शन क्यों गया है। दोनों ही बात कर रहे थे ना, नॉर्मल बातें चल रही थी उन दोनों के बीच में और उन दोनों ने देख लिया था। तो हमारे सिचन के रूम में जंक्शन जाता है और सिचन को बोलता है कि सिचन ये क्या करने वाले थे तुम। और उनकी जो मॉम है दोनों सुन रहे थे। तो सिचन बोलता है मैं क्या करने वाला था, मैंने क्या कर दिया। तो मेरा जंक्शन बोलता है कि तुम प्रोजेक्ट की बात ग्रैंडपा को बताने वाले थे, तुम्हें कंपनी से निकाल देते ग्रैंडपा,
उनको छोटी सी छोटी बात भी लग जाती है। तुम्हें नहीं पता है कि उनको पसंद ही नहीं है कंपनी के मामले में कुछ भी गड़बड़ हो। तुम्हारे सिचान बोलते कि अरे यार, मैं उनको बताना चाहता था कि जो प्रोजेक्ट था जिसमें मैंने साइन किया था उसको तुमने चेक किया अच्छे से और तुम्हें पता लगा कि उसमें फ्यूचर में जाकर बहुत बड़ा लॉस होने वाला था। ये सब बातें मैं ग्रैंडपा को बताना चाहता था। तो हमारा जंक्शन बोलता कि तुम ना एक नंबर की इडियट हो। तुम उनको बताओगे ना, तुम्हें कंपनी से धक्के मार कर निकाल देंगे। हम दोनों के बीच में जो कंपटीशन चल रहा है ना, वहीं पर ही ख़त्म हो जाएगा। तुम्हारा दिमाग है कि क्या? तो हमारे सिचान बोलते हैं मुझे कौन सी कंपनी संभालनी है यार, नहीं संभालनी है मुझे, तुम संभालो। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि नहीं, तुम्हें तो कंपटीशन करना ही पड़ेगा मुझसे, मैं ऐसे ही हार नहीं मानने वाला, बोलता है जंक्शन। और कहता है कि ग्रैंडपा को कुछ अगर बताए ना तो देख लेना। तो हमारे सिचान बोलता है कि अरे यार, मुझे नहीं करना है कंपनी का काम यार, और मुझे नहीं पता ये सब, मुझे नहीं करना है यार, और मुझसे गलती हो रही थी तो मैं क्यों ना कन्फेस करूं ग्रैंडपा से। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि कन्फेस करोगे ना तो यहाँ से निकाल दिए जाओगे। अगर यहाँ से निकलना है तुम्हें तो बोलो। और तुम्हारे मॉम डैड, कितना बुरा लगेगा उनको। तुम्हें दिमाग है कि नहीं? तुम समझते हो कि नहीं? कुछ नहीं समझते हो यार। तुम्हारे मॉम डैड चाहते हैं कि अच्छे बिजनेसमैन बन जाओ, तो बनो ना। कौन रोक रखा है तुम्हें? अगर तुम्हें कुछ दिमाग में नहीं आता है तो मुझसे पूछा करो, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम्हारे दिमाग में तो कुछ भी नहीं है, बोलता है। और जंक्शन ना वहाँ पर गुस्सा करते निकल जाता है, गुस्सा करके। तो हमारे सिचान ना बैठ गए थे बेड पर, वो कह रहे थे कि अरे यार, तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ रहा है कि मैं बिजनेस में रहूँ या ना रहूँ यार, मुझे नहीं रहना है ना। और ऐसा चल रहा था। और उनकी जो मॉम थी ना, ये बातें सुन ली थी और वो छुप गए थे और जॉनसन वहाँ से चला गया था। और ना जो मैडम यू हैं और ई है ना, एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे कि क्या यार, ये दोनों भी ना, और ये दोनों ना एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मतलब जॉनसन हमारे सिचन को कहता है, ये पता है, तो मुस्कुरा रहे थे ये दोनों। और इन दोनों के जो हस्बैंड हैं, कुरैन और फेंगमिया, ये दोनों ना मेरा बेटा सीईओ बनेगा, मेरा बेटा सीईओ बनेगा, इस चक्कर में पड़े हुए हैं दोनों के दोनों। लेकिन पता नहीं क्या होगा, कौन है सीईओ कुछ पता नहीं चल रहा है। और दिखाया जाता है दूसरी तरफ हमारा जो विंग और लांगलान है बेड पर लेटे हुए थे अपने ही घर में, और दोनों एक दूसरे को हक करके सोए हुए थे। और हमारा विंग बोल रहा था कि लांगलान, ये सब कब ख़त्म होगा यार, मुझे नहीं करना है ये सब, मुझे बहुत बोरियत फील होती है, कंपनी का काम काम काम, मीटिंग पर जाना, पार्टीज़ पर जाना, मुझे नहीं करना है यार। तुम बोल दो ना, तुम करोगे सीईओ, तुम बनोगे, मुझे नहीं बनना है यार, बहुत अजीब लगता है, बोरियत फील होता है। और तुम्हारे डैड और मेरे डैड तो नहीं, मेरा बेटा सीईओ बनेगा, नहीं मेरा बेटा सीईओ बनेगा, दोनों पागल हो चुके हैं। मैं क्या करूँ? मैं तुम्हारा हस्बैंड बनना चाहता हूँ, तुम्हारा राइवल नहीं, कोई नहीं समझता है यार, बोल रहा था। तो हमारा लाजम बोलता कि बेबी कुछ टाइम तक झेल लो यार, और हम कब से साथ हैं तुम्हें तो पता है, हम कॉलेज से साथ हैं एक दूसरे के, तो घर वालों को पता लग जाएगा तो क्या ही हो जाएगा। तुम्हारा विंग बोलता कि हाँ यार, क्या हो जाएगा, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तुम्हारी मॉम तो उस लिली को तुम्हारा पार्टनर बनाने पर तुली होंगी, मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि लिली बहुत ही दिखावा करती है कि मैं बहुत अच्छा। हमारा लांसा बोलता है कि मेरा विंग सबसे अच्छा है, बोलता है। उसके बाद वो नाइट बीत जाती है, सुबह का सीन दिखाया जाता है। हमारा लांसन ब्रेकफास्ट बना रहा था और विंग ना फ्रेश होकर आता है। लांसन फ्रेश हो चुका था, रेडी भी हो चुका था, खाना बना रहा था, एप्रिन पहना हुआ था कोट के ऊपर और खाना बना रहा था। तो विंग ना उसको देख रहा था बहुत प्यार भरी नज़रों से, क्या यार मेरा अल्फा कितना। उसके बाद हमारा जो लांसन है वो खाना बना कर लाता है, दोनों खाते हैं। उसके बाद कार से निकल लेते हैं ऑफिस की तरफ, और ऑफिस पहुँचते हैं तो फिर प्रोजेक्ट का मारी। तो वहाँ पर ना सब लोग बोले जा रहे थे, वो वाली फाइल विंग सर के पास लेकर जाओ, वो वाली फाइल लांसन सर के पास लेकर जाओ। सब लोग ही कंफ्यूज थे कि कौन सी फाइल किसके पास जानी है, क्योंकि दोनों सीईओ है। तो वो लोग सोच रहे थे कि अरे यार, कोई एक सीईओ बन जाएगा तो हमारी जान छूटेगी, कौन है सीईओ बता दो अंकल जी। ऐसा अलग सीन था, क्योंकि ग्रैंडपा ने अभी तक नहीं बताया था कि सीईओ कौन बनेगा, नहीं पता था कुछ भी। तो सब लोग भागम भागी में लगे हुए थे। और दूसरी तरफ हमारे जंक्शन और सिचैन की कंपनी की तरफ दिखाया जाता है। वहाँ पर ना हमारे जो सिचैन है वो ना
काम कर रहे थे। उसके बाद उनको पता लगता है कि उनको एक पार्टी में जाना है, तो वो ना जा रहे थे। तो हमारा जंक्शन देखता है और कहता है कि कहाँ जा रहे हो सिजान। तो सिजान बोलता है कि मुझे ना एक पार्टी पर जाना है, मुझे अटेंड करनी है, कंपनी वाली पार्टी है और शायद क्लब में रखी हुई है, तो जाना पड़ेगा। बहुत बड़े इन्वेस्टर आ रहे हैं वहाँ पर, हमें बात करने की ज़रूरत है, बहुत सारा काम है, तो इसलिए जाना पड़ेगा ज़बरदस्ती। तुम्हारा जंक्शन बोलता है ठीक है, मैं भी तो हूँ, सही हो, मैं भी चलता हूँ। और ये दोनों ना एक साथ ही निकल जाते हैं और वहाँ पर जहाँ पर पार्टी हो रही थी वहाँ पर पहुँचते हैं। बहुत बड़ा क्लब था और वहाँ पर जैसे ही जाते हैं ना, तो हमारा जो जंक्शन है सबसे मिल रहा था, सिचन भी सबसे मिल रहे थे, बातें हो रही थी वहाँ पर कंपनी के रिलेटेड और ऐसा चल रहा था। तो हमारे जो सिचन है वो ड्रिंक बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ पर जो इन्वेस्टर थे वो लोग फोर्स करते हैं कि ड्रिंक करो ड्रिंक करो, लेकिन नहीं, जंक्शन खुद कर लेता है ड्रिंक, सिचन को नहीं करने देता है। उसके बाद सिचन जो थे ना वहाँ पर बैठे हुए थे, तो सब लोग नोटिस कर रहे थे कि हमारा जंक्शन सिचन को प्रोटेक्ट कर रहा है तरीके से ड्रिंक करने से। तो सब लोग मतलब नॉर्मली थे, बातें हो रही थी वहाँ पर। और उसके बाद हमारे सिचन को ना लास्टली फोर्स करके ना वाइन पिला दी जाती है। ना वॉशरूम में गया था तभी हमारा जंक्शन, और आकर देखता है तो सिचन ना वाइन का टक रहे थे। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि वो चीज़ को क्यों पिला दिया तुम लोगों ने, बोलता है और ना हमारे सिचन को पकड़ता है और लेकर जाता है। और सिचन थोड़ा सा ही, मतलब एक ग्लास पिया था और उसमें ही उनका टल्ली हो गए थे पूरा। और इसके बाद हमारे जो सिचन है ना वो जंक्शन के साथ आते हैं, कार पर बैठते हैं। उसके बाद हमारा जंक्शन सोचता है क्या करूँ यार, घर में लेकर जाऊँगा तो ग्रैंडपा इसको मार ही डालेंगे, क्योंकि इसको पीना तो टॉलरेट किया जाता नहीं है, तो ग्रैंडपा देखेंगे तो मर्डर ही करेंगे इसका। मैं क्या करूँ, इसको कहाँ लेकर जाऊँ। उसके बाद उसको याद आता है कि उसने एक घर लेकर रखा है दूसरी जगह पर, और वो बोलता है कि उस घर में लेकर जाओ, तो ड्राइवर वहाँ पर लेकर जाता है। तो हमारा जंक्शन ना कैसे भी करके, हमारे सिचन थोड़े मतलब बॉडी में हमारे जंक्शन से ज़्यादा मस्कुलर थे ना, तो कैसे भी करके वो खींचते घासते अपने रूम में लेकर जाता है। सिचन को बेड पर पटकता है और सिचन नशे में थे, पूरा का पूरा नशे में थे वो। और हमारा जो जंक्शन है उसी के पास लेट जाता है और कहता है कि तुमने पी क्यों यार। तो मेरा सिचन ना बड़बड़ाई जा रही थी, मुझे कंपनी नहीं संभाल रही है यार, कोई मुझे समझता क्यों नहीं है, मैं डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहता हूँ, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे दूसरों का इलाज करना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, किसी को हेल्प करना, किसी की केयर करना मुझे बहुत पसंद है। और किसी को चोट लगती है मैं देख नहीं पाता हूँ यार, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसकी हेल्प क्यों नहीं कर पाता, लेकिन कोई मुझे समझता क्यों नहीं है। मॉम डैड तो बिल्कुल नहीं समझते, ग्रैंडपा तो और नहीं समझते, मैं क्या करूँ बोल के ना वो रो रहे थे। उनकी आंखों में सच में आंसू थे, क्योंकि इनका जो कॉलेज है, इन्होंने ना डॉक्टर की पढ़ाई की थी कॉलेज में, लेकिन घर वालों को जब पता लगा, सब लोग तो सोच रहे कि बिज़नेस की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जब पता लगा घर वालों को, तो उन्होंने ना इनको बोल दिया कि तुम्हें बिज़नेस संभालना है ज़बरदस्ती, और इनको काम करने के लिए बैठा दिया। तो हमारा जो जंक्शन है ना ये सब जानता था, और वो शायद नहीं जानता था कि सिचन डॉक्टर बनना चाहते थे, मेडिकल की पढ़ाई की है, उनको पता था, मतलब जंक्शन को। तो हमारा जंक्शन सुन रहा था और कह रहा था कि तुम रो क्यों रहे हो, बोलता है और ना उसके आंसू को पोंछता है। तो हमारे जो सिचन है ना वो जंक्शन का हाथ पकड़ते हैं और कहते कि जंक्शन तुम मुझे प्रोटेक्ट क्यों करते हो, मैं जो भी गलती करता हूँ नहीं करना चाहिए ना, तुम्हें नहीं करना चाहिए, सबको लगेगा कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं ना कर रहा हूँ, निकम्मा हूँ, और मुझे वो लोग कंपनी से निकाल देंगे। मैं तो वही चाहता हूँ यार, मुझे डॉक्टर बनना है, कोई मुझे समझता नहीं है। और मैंने जब पापा को बोला था ना कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, उन्होंने ना मुझे थप्पड़ मारा था। वो मुझे कभी नहीं मारते हैं, लेकिन उस दिन ना उन्होंने मुझे बहुत जोर का थप्पड़ मारा था। तो हमारे सिचन ना ऐसा बोल रहे थे, तो हमारा जंक्शन को बुरा लगता है यार कि क्या थप्पड़ मारा था अंकल ने। उसके बाद हमारा जो सिचन है वो बोलता है कि तुम्हें पता है मुझे ना ये जो कंपनी का काम है मुझे नहीं करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे दूसरों की हेल्प करनी है, लेकिन कोई समझता नहीं है मुझे। सबको लगता है बिजनेसमैन बनने से ना बहुत फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा पैसे आएंगे, डॉक्टर बनने से तो कुछ नहीं होता।
लेकिन कोई समझता क्यों नहीं है। डॉक्टर बनने से आप ज़िंदगी बचा सकते हो, ये पैसे क्या ज़िंदगी बचाते हैं? नहीं बचाते हैं। डॉक्टर बचाता है ना ज़िंदगी, लेकिन मुझे डॉक्टर बनने ही नहीं दिया जा रहा है। मैं क्या करूं? तुम्हें पता है, मैं अगर कंपनी छोड़कर चला भी जाऊंगा ना तो फादर मुझे पढ़ने ही नहीं देंगे, डॉक्टर की पढ़ाई करने ही नहीं देंगे। तो इसीलिए वो जैसा बोल रहे हैं मैं वैसा कर रहा हूँ, घुट घुट के जी रहा हूँ। तुम्हें पता है मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा। और तुम्हें पता है मेरे जो दोस्त थे ना, जो मेरे साथ मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, वो लोग डॉक्टर भी बन गए, लेकिन मैं ही नहीं बन पाया। सब लोग बोलते हैं कि तुम तो डॉक्टर बनना चाहते थे, तुम तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते थे, बहुत अच्छे थे सब में, और तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छे थे पढ़ाई में और बहुत ही अच्छे डॉक्टर बनते, लेकिन देखो तुम बन ही नहीं पाए। क्यों नहीं बन पाए? तो मैं उनको क्या बताऊं कि मेरी फैमिली वाले मुझे डॉक्टर नहीं बनने देंगे। मैंने छुप के पढ़ाई की थी मेडिकल की, मैंने सबसे झूठ बोला था। मैं क्या बताऊं, मेरे दोस्त ही बोलेंगे कि तुमने ऐसा क्यों किया। तुम्हारे फादर की तो बहुत बड़ी कंपनी है, वहाँ पर आराम से जॉब करोगे, आराम से CEO बनोगे, वहाँ पर पैसा ही पैसा होगा तुम्हारे पास। लेकिन मुझे पैसा नहीं चाहिए ना, कोई नहीं समझता है। मुझे लोगों की जान बचानी है। अगर किसी को चोट लगता है तो मुझे पता होता है कि कैसे ट्रीट करना है, लेकिन मैं कर ही नहीं पाता हूँ क्योंकि मैंने आगे की पढ़ाई की नहीं है, मेरे पास लाइसेंस नहीं है। मैं क्या करूँ, मुझे रोना आ रहा है। ऐसा बोल के ना वो रो रहे थे, सच में रो रहे थे यार। अगर किसी बच्चे से कोई खिलौना छिन जाए तो कैसा रोता है बच्चा, पूरा नीचे लोट पोट होकर, मतलब इधर से उधर लुढ़क रहा होता है और अपने हाथ पैर मार रहा होता है कि शायद वो खिलौना मुझे मिल जाए। वैसे सिचैन रो रहे थे अभी, बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे, और ये कितने सालों से वो झेल रहे थे उनको पता है, और शायद किसी को बता भी नहीं पा रहे थे, नहीं बता पा रहे थे। और हमारे जैक्सन को अभी पता लगता है कि सिचैन के पास भी ना एक छोटा सा बच्चा है उनके मन में, खुद ही बच्चे हैं वो। उनको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ को वो पा नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो चीज़ चाहिए उनको। हमारे जंक्शन को पता लग रहा था। तो हमारा जो जंक्शन है वो बोलता है कि सिचैन मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, मैं तुम्हें डॉक्टर बनाऊँगा, तुम लेकिन ये बात किसी को मत बताना, सीक्रेट बोलता है। तो हमारा सिचैन ना वो नशे में था ना, वो बोलता है कि प्रॉमिस सीक्रेट, लेकिन मैं डॉक्टर बनूँगा और तुम बिजनेसमैन। बोलते हैं और हंस रहे थे, और वो ना सो जाते हैं वहीं पर। उसके बाद दिखाया जाता है आधी रात को, हमारा जो जंक्शन था वो भी थक चुका था ना, वो भी सो चुका था। आधी रात को हमारे जो सिचैन है ना, उनको ना हार्ट फील होने लगता है, क्योंकि वो जो वाइन थी ना उसमें ना कुछ मिला दिया गया था, ड्रग्स। तो इसी वजह से शायद कुछ करना चाहते थे वो लोग, मतलब सिचैन को टल्ली करके और उसका वीडियो बना देते या फिर कुछ कर देते, कुछ ब्लैकमेल करते, ऐसा कुछ था शायद उनका प्लान। तो हमारा जंक्शन टाइम पर आ गया और सिचैन को लेकर निकल दिया। तो हमारे जो सिचैन है ना, उनको ना हार्ट फील होने लग गया था और वो नशे में थे यार, उनको उठने का बिल्कुल मन नहीं था, वो पड़े हुए ही थे और वो ना दर्द हो रहा था उनको। तो वो ना नशे की हालत में ना अपनी जो पैंट है उसको निकाल देते हैं, और ना वो ना अपने हैंड का यूज़ कर रहे थे, अपने हाथों का यूज़ कर रहे थे, और ना वो ना मतलब करहा रहे थे क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, और करहा रहे थे अपनी बॉडी को, एक हाथ से टच भी कर रहे थे और दूसरे हाथ से रब किए जा रहे थे खुद को। और ना हमारा जो जंक्शन है, जब उसको ना ये करहाने की आवाज़ आती है तो वो आँख खोल कर देखता है तो सिचैन की आंखें बंद थी, और ना सिचैन जो थे ना खुद को ही जो है प्लेजर फील कराने की कोशिश कर रहे थे और खुद को ही टच कर रहे थे। तो हमारा जंक्शन दिखकर सॉफ्ट, और ना हमारे सिचैन की जो फेरोमोन्स है ना वो भी रिलीज़ होने लग गए थे। तो हमारा जंक्शन सोचता है कि इसे क्या हो गया, अभी क्या हुआ इसे। और हमारे जो सिचैन है ना खुद को प्लेजर करने की कोशिश कर रहे थे, रब कर रहे थे, उसके बाद ना वो रिलीज़ हो जाते हैं। तो हमारा जंक्शन ये सब देख रहा था, और हमारे जंक्शन को बहुत अजीब फील हो रहा था यार कि मैं क्या देख रहा हूँ। और ना
फिर हमारे सिचैन रुकते ही नहीं है, फिर रब करने लगते हैं खुद को, और ना खुद को ही टच कर रहे थे, बहुत बैडली टच कर रहे थे, और उनकी आंखें भी खुल चुकी थी और वो नशे में थे पूरा का पूरा, और उनकी आंखें ना लाल हो चुकी थी और उनको ना बहुत तकलीफ़ हो रही थी, आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे। और हमारा जो जंक्शन है वो पूछता है कि सिचैन क्या हुआ, तो सिचैन बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ, जाओ यहाँ से। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि क्या हुआ है तुम्हें, तो हमारे सिचैन बोलते हैं कि जाओ यहाँ से। वो नशे में थे लेकिन उनको पता था यार कि अपना दायरा क्या है, और जैसे भी हो, लेकिन जंक्शन एक ओमेगा है तो वो अल्फा है, तो आप समझ जाओ उनको अभी एक ओमेगा की नीड थी। तो वो बोल रहे थे कि जंक्शन यहाँ से जाओ तुम। तो जंक्शन बोलता है कि लेकिन हुआ, सिचैन बोलता है कि मुझे नहीं पता है, और किसी को कॉल करो, कोई ओमेगा को भेजे यार, किसी को भी भेजे, तो बोलो किसी को। तो हमारा जंक्शन शॉक्ड और कहता है क्या, तो हमारे सिचैन बोलते हैं कि हाँ मुझे 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 किसी की ज़रूरत है, तुम समझते क्यों नहीं, किसी को बुलाओ। तो हमारा जंक्शन ना वो गुस्सा हो गया था एकदम कि क्या, किसी को भेजूं तुम्हारे पास, किसी ओमेगा को या फिर किसी को। तो हमारा सिचैन बोलता कि हाँ। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि तुम्हें ना मैं मार डालूंगा। सिचैन बोलता है कि क्या, मुझे क्यों मारोगे यार, मुझे किसी की अभी ज़रूरत है, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, शायद मुझे किसी ने ड्रग्स दे दिया है और ये ऐसे शांत नहीं होगा, मैंने अपने हाथों का भी यूज़ कर लिया और मैं ऐसे ठीक नहीं होऊंगा, मुझे किसी की ज़रूरत है, ओमेगा हो बीटा हो जो भी हो, किसी को तो बुलाओ। तो हमारा जो जंक्शन है ना वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया, तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारा जो जंक्शन था वो कहीं ना कहीं सिचैन को पसंद करता था और इसलिए तो उसको प्रोटेक्ट करता था इतना ज़्यादा। और जब हमारे सिचैन ने जंक्शन को बोला था कि किसी को मेरे पास लाओ, तो हमारा जंक्शन भी लाइक मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ क्या। तो हमारे जो सिचैन है वो बोलता है कि जंक्शन जाओ यहाँ से, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो। तो हमारा जो जंक्शन है वो बोलता है कि तो क्या मैं नहीं हूँ तुम्हारे पास, मैं ओमेगा नहीं हूँ। तो हमारे सिचैन ना वो ना हमारे जंक्शन की तरफ देख रहे थे, जो उनके आँख थे ना पूरा लाल लाल हो चुका था, वहाँ पर आंसू भरे हुए थे और वो देख रहे थे और कहते जंक्शन जाओ। तो जंक्शन बोलता कि मैं नहीं जाऊँगा, और तुम बोल रहे हो कि किसी और को भेजूँ तुम्हारे पास, कोई और तुम्हारे पास आएगा ना मैं उसका मर्डर कर दूँगा और तुम्हारा भी, बोलता है जंक्शन। तुम्हारे सिचैन ना वो थोड़े सॉफ्ट में थे लेकिन वो नशे में थे यार, उनको कुछ ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा था जंक्शन क्या बोले जा रहा है। और हमारा जो जंक्शन है वो बोलता है कि तुम्हें प्लेजर ही चाहिए ना, तुम्हें रिलीज ही होना है ना, मैं तो हूँ, बोलता है। और ना हमारा जो जंक्शन है ना वो सिचैन के ऊपर आता है और बैठता है उनके ऊपर, सिचैन के प्राइवेट पार्ट को ना अपने मुंह में लेता है और सक करने लगता है। और ये जब सिचैन को फील होता है वो सॉफ्ट में, और वो ना अपनी टेयरी आइज से जंक्शन की तरफ देखते हैं और उनको अच्छा लग रहा था सच में, और ना वो देख रहे थे जंक्शन को। और हमारा जो जंक्शन है ऐसे ही शक किया जा रहा था, तो सिचैन ना कुछ टाइम बाद रिलीज़ करता है उसके मुंह में, और हमारा जो जंक्शन है ना उसको कल्प कर लेता है और कहता है कि तुम्हें कोई और चाहिए ना सिचैन, तुम्हें कोई और चाहिए मेरे होते हुए, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे, मैं तुम्हें मार ना डालूं, बोलता है। तो हमारे सिचैन ना वो नशे में थे यार, उनको क्या ही ज़्यादा समझ में आएगा, थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आ रहा था लेकिन चल रहा था ऐसे ही। और हमारा जो जंक्शन है ना वो क्या करता है, वो उठता है और अपना जो शर्ट है वो निकाल देता है, और हमारा जो जंक्शन है वो सिचैन के ऊपर आता है और ना सिचैन की बॉडी से खुद की बॉडी को रब करने लगता है। और सिचैन जब ये फील कर रहे थे ना तो उनको पूरा अजीब ही लग रहा था यार, एक तो वो पहले से ही हार्ड हो रहे थे और ऊपर से हमारे जंक्शन के ये हरकतें। और हमारा जो जंक्शन है वो बोल रहा है तुम्हें कोई और चाहिए, कोई और चाहिए, देखो तो मेरी तरफ, मेरे अलावा तुम्हें कोई और चाहिए क्या, बोलता है जंक्शन। वो बहुत ही ज़्यादा जेलस फील कर रहा था। जंक्शन बोलता है कि सिचैन तुमने आखिरकार मेरे सामने ऐसा बोला कैसे कि किसी को तुम्हारे पास मैं आने दूंगा, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम्हें नहीं पता है ना सिचैन, तो आज पता लग जाएगा, यू आर माई,
बोलता है हमारा जंक्शन, और वो बोलता है कि और तुम्हें ये सबसे रिलीज चाहिए ना, तो मैं हूँ ना। तो हमारे शिजान हमारे जंक्शन की तरफ देख रहे थे और वो सोच रहे थे कि जंक्शन क्या बोले जा रहा है, हम दोनों कज़न्स हैं और ये क्या बोले जा रहा है। वो नशे में थे और ऐसा सोच रहे थे। और हमारा जो जंक्शन है ना, वो ना हमारे शिजान की बॉडी पर ना खुद की बॉडी को रब किए जा रहा था। और शिजान ना बहुत एक्साइटेड हो रहे थे, एक तो पहले से ही हार्ड हो रहे थे। तो हमारे शिजान ना वो ना जंक्शन को पलटते हैं, उसके ऊपर आते हैं और कहते हैं कि जंक्शन ये क्या कर रहे हो तुम, हम दोनों कज़न से, तुम्हें नहीं पता है क्या, ये क्या कर रहे हो, और मैं तुम्हारा फ़ायदा उठाना नहीं चाहता था, इसीलिए तो मैंने बोला। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि मेरा फ़ायदा तुम नहीं उठाना चाहते थे, मैं तुम्हारा उठाऊंगा, क्या कर लोगे। बोलता है जंक्शन। बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और जेलस भी बहुत ही ज़्यादा फील कर रहा था कि शिजान के साथ ये सब कोई और करता, मैं मटर ना कर डालता उसका। और हमारे शिजान को ना वो पुश करता है बेड पर और ना उसके ऊपर आता है और शिजान के होंठों पर ना अटैक कर देता है और उनके होंठों पर ना सक कर रहा था, लिक कर रहा था, बाइट भी कर रहा था। और हमारे जो शिजान है ना, ये सब जब फील कर रहे थे ना, उनको अच्छा लग रहा था, तो वो भी किस रिटर्न करने लगते हैं और ये दोनों एक दूसरे को किस किए जा रहे थे। और हमारा जो जंक्शन है ना, वो धीरे धीरे अपना जो हाथ है ना, वो हमारे शिजान के प्राइवेट पार्ट पर लेकर जाता है, उसको रब करने लग गया था। और शिजान ना बहुत ही प्लेजर फील कर रहे थे, तो उनके मुँह से ना मौन निकल रहा था। और उसके बाद हमारा जो जंक्शन है ना, वो अपने नीचे क्लोथ भी रिमूव कर देता है और शिजान को बोलता है कि क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ क्या, मुझे देखो तो ज़रा। तो हमारे शिजान ना जब देखते हैं जंक्शन को तो देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि जंक्शन बहुत ही खूबसूरत था यार, बहुत ज़्यादा। और हमारे जंक्शन का जो मतलब बॉडी स्ट्रक्चर था ना, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। और हमारा जो शिजान है ना, जब जंक्शन को ऐसे देखता है ना, तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और वो ना हमारे जंक्शन के ऊपर आ जाते हैं, जंक्शन को फ्लिप करके, और ना जंक्शन के जो निपल्स है ना, उस पर अटैक कर देते हैं और निपल्स को ना सब कर रहे थे और ना वहाँ पर बाइट किए जा रहे थे और ना अपने टंग से ना निपल्स को टच किए जा रहे थे। और हमारा जो जंक्शन है ना, इससे मौन किए जा रहा था। और हमारे जो शिजान है ना, वो जंक्शन को देख रहे थे और जंक्शन ना बहुत ही ज़्यादा लस्टफुली आइज से देख रहा था हमारे शिजान को। और हमारे जो शिजान है ना, वो ना हमारे जंक्शन के पूरी बॉडी पर ना किस दिए जा रहे थे, किस किए जा रहे थे, लिक किए जा रहे थे। ऐसे ही करते करते ना उनको बहुत अच्छा फील हो रहा था। फिर ना जंक्शन शिजान को पलटता है, शिजान के साथ ना खुद को कनेक्ट करता है और जंक्शन को बहुत पेन हुआ था, वो बहुत ज़ोर की चिल्लाया था क्योंकि फर्स्ट टाइम था यार उनका। और हमारे जो शिजान है ना, वो ना जंक्शन की हेल्प कर रहे थे एडजस्ट होने में। उसके बाद हमारा जो जंक्शन है ना, वो खुद ही अप एंड डाउन हुए जा रहा था और शिजान को बहुत अच्छा फील हो रहा था। के बाद ना ये दोनों एक साथ रिलीज़ होते हैं और उसके बाद हमारे जो शिजान है ना, उनके ऊपर तो दवाई का असर था ही, तो वो ना हमारे जंक्शन को फ्लिप करते हैं, उसके ऊपर आते हैं और ना हमारे जंक्शन को हिट करने लगता है। बहुत ही ब्रूटली हिट कर रहे थे, ज़ोर ज़ोर से हिट कर रहे थे और हमारे जंक्शन को ना किसेस भी किए जा रहे थे, बाइट भी किए जा रहे थे। और ऐसे ही ना इनका वो नाइट चलता है और सुबह सुबह दिखाया जाता है। सुबह के 9 बज रहे थे और हमारे शिजान और जंक्शन का आँख खुलता है और हमारे जंक्शन को तो सब याद था यार कि क्या हुआ था क्या नहीं। और हमारा जो जंक्शन था ना, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था कि किसी और को अपने पास लाने के बारे में बोल कैसे सकता है शिजान, ऐसा सोच रहा था हमारा जंक्शन। और हमारा जो शिजान है, वो आंखें खोलता है तो वो देखते हैं कि वो नेकेड जंक्शन के पास ले रहे हैं और जंक्शन हमारे शिजान को देखे जा रहा है घूर घूर के और वो बहुत एंग्री लग रहा था। तो हमारे जो शिजान है, वो बोलते हैं क्या हुआ है ये हमारे बीच, और ये मैं यहाँ पर ऐसे, उनको मतलब सडन सब कुछ थोड़े याद आएगा यार, नशे की हालत में थे वो। तो हमारा जो जंक्शन है, वो बोलता है कि हाँ हम दोनों यहाँ पर ऐसे, और तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगी कि नहीं शिजान। तो शिजान ना वो सॉफ्ट में थे क्योंकि एक तो उस हालत में थे वो दोनों, और हमारे जो शिजान है ना, वो सॉफ्ट के मारे बैठ जाते हैं
और हमारा जो जंक्शन है वो उठने लगता है तो उसके बैक पे बहुत दर्द होता है यार। और हमारा जंक्शन कराता है तो सिचन ना उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम ठीक हो ना। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि मैं ठीक बिल्कुल नहीं हूँ और मुझे तुमसे बात भी नहीं करनी बोलता है। और ना वो उठकर जाने लगता है लेकिन वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तो हमारे जो सिचन है ना उसके पास आते हैं और उसको हेल्प करते हैं और कहते हैं कल रात क्या हुआ जंक्शन मुझे बताओगे। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि तुम तो किसी और के साथ बेड शेयर करने वाले थे ना, मैं गलती से यहाँ पर आ गया बोलता है। तो सिचन शॉक्ड और कहते क्या। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि हाँ और तुम्हें तो बहुत रिग्रेट फील हो रहा होगा कि मैं जंक्शन के साथ एक ही बेड पर ये सब कैसे कर लिया मैंने, मेरे ऊपर तो कांटे लगे हुए हैं ना, मुझे तो पसंद ही नहीं करते हो तुम बोलता है। जंक्शन बहुत गुस्से में रहा और हमारे सिचन ना उसको ऐसे ही करते हुए बाथरूम ले जाते हैं। बाथरूम में ना उसको छोड़ देते हैं, बाहर आते हैं और ना वो चक्कर काट रहे थे कि यार क्या हुआ था आखिरकार, मैंने क्या कर दिया ये सब, वो ऐसा सोचे जा रहे थे। और धीरे धीरे ना उनको कुछ चीज़ें याद आती है धुंधली धुंधली सी। लेकिन जब उन्होंने बोला था कि तुम यहाँ से जाओ और किसी और को भेजो, तो उनको जब ये याद आता है तो वो समझ जाते हैं कि जंक्शन ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद वो ना वेट कर रहे थे कि जंक्शन कब आएगा। तो जंक्शन ना बाथरूम में बाहर आता है और हमारी जो सिचन है वो बोलते हैं कि तुम ठीक हो। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि तुम्हें क्यों मेरी परवाह होने लगी बोलता है। जंक्शन बहुत गुस्से में था वो बहुत ही ज़्यादा। और हमारे सिचन बोलते हैं कि सुनो ना मेरी बात तो सुनो। जंक्शन बोलता है कि गुस्सा क्यों हूँ मैं, तुम्हें तो कोई और ओमेगा या बीटा चाहिए था ना, गलती से मैं यहाँ पर हो गया। तो अभी तुम्हें बहुत रिग्रेट हो रहा होगा कि मैंने ये सब जंक्शन के साथ कैसे कर लिया यार, जंक्शन तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, ऐसा लग रहा होगा ना, तो लगा रहे हैं ऐसा तुम्हें, मैं जा रहा हूँ यहाँ से बोलता है। और ना बाथरूम में ये बाहर जाने वाला था तो हमारा जो सिचन है ना उसको पकड़ कर अपनी तरफ पलटाते हैं और कहते हैं कि जंक्शन ये क्या बोले जा रहे हो। तो जंक्शन बोलता है कि कल तुम मुझे किसी और को यहाँ पर भेजने के लिए बोल रहे थे, तुम्हें याद नहीं है। तो सिचन बोलता है कि हाँ मुझे याद है, मैंने बोला था लेकिन मैं तुम्हारा फ़ायदा उठाना नहीं चाहता, तुम समझते क्यों नहीं हो यार। और जो ऐसे काम करते हैं तो मैं उनको भेजने के लिए बोल रहा था। तो हमारे जंक्शन बोलता कि उनको भेजने के लिए बोल रहा था, तो इसका मतलब तुम ब्रोथल में जाओगे और किसी के साथ भी इंटीमेट होकर आ जाओगे। तो हमारे सिचन बोलते कि बिल्कुल नहीं, किसी ने मुझे ड्रग्स दिया था शायद इसी वजह से कल ऐसा हुआ, और मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, तुम्हें फोर्स करना नहीं चाहता था, और मुझे पता था और अगर और कुछ टाइम जाता ना तो मैं तुम्हारे साथ फोर्स कर देता, इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा था जाने के लिए और वो सब बोल रहा था क्योंकि मुझे खुद पर कंट्रोल ही नहीं था यार, उस दवाई का असर इतना बुरा था। तो हमारा जंक्शन बोलता कि उस टाइम पर मैं तुम्हारे साथ नहीं होता कोई और होता तो उसके साथ भी नाइट बिता लेते क्या। तो हमारे सिचन बोलता है कि तुम समझ जंक्शन हम दोनों कज़न्स है, तुम्हें याद है ना। तो हमारा जंक्शन बोलता कि हाँ है हम कज़न्स, लेकिन क्या क्या हो गया, और जो होना था तो हो गया रात को, अब क्या तुम्हें रिग्रेट हो रहा है ना ये सब चीज़ें हमारे बीच में हुई है, तो अब से तुम भूल जाओ कि मैं तुम्हारी लाइफ में था, मैं तुम्हारी लाइफ में कभी नहीं आऊँगा। तुमने मुझे कितना हर्ट किया है तुम्हें पता है, तुम मुझे बोल रहे थे कि किसी और ओमेगा को या फिर बीटा को भेजो मेरे पास, तुम्हें पता है मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए थे उस टाइम पर जब तुमने ऐसा बोला था। तुम क्यों ऐसा बोल रहे थे सिचन, मैं तो था ना तुम्हारे पास। तो सिचन बोलता कि जंक्शन तुम मुझे पसंद करते हो कि नहीं मुझे नहीं पता है, और मैं सच में तुम्हारे पास साथ फोर्स नहीं करना चाहता था, और तुम मेरे पास अगर कुछ टाइम तक रुकते ना मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर देता, मुझे पता है, इसीलिए मैंने बोला था तुम्हें वहाँ से जाने के लिए, तुम्हें ऐसा बोला था मैंने भगाने के लिए, तुम ऐसे तो जाते ही नहीं हो, इसीलिए मैंने ऐसा बोला था कि किसी और को भेज दो। तो हमारा जंक्शन बोलता तुम ना बहुत बुरे हो सिचन, बहुत ज़्यादा बुरे, तुम्हें ये नहीं दिखाना मैं हर टाइम तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहता हूँ, मेरा ही फ़ायदा है ना, तुम अगर कोई गलती करोगे तो CEO तो मैं बनूँगा ना, लेकिन नहीं मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना है, लेकिन तुम्हें मेरा प्यार दिखा ही नहीं, तुम्हें तो किसी और के साथ सोना था ना, जाकर सो जाओ बोलता है जंक्शन। और ना वहाँ से जाने लगता है तो सिचन ना उसको हक कर लेता है, बैक हक, और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है ना तो तुम मुझे ओमेगा बाइट दे दो अपना,
उसके बाद मैं किसी के भी करीब नहीं जा पाऊँगा, अगर जाऊँगा तो तुम्हें पता लग जाएगा। तो जैंगसन बोलता है कि सच बोल रहे हो, बाइट दे दूँ ना? उसके बाद तुम किसी भी ओमेगा बीटा किसी के पास नहीं जा पाओगे मेरे अलावा, और किसी के पास जाने की कोशिश की ना तो मेरी रूह टूटेगी, मेरी आत्मा टूटेगी। तो हमारा जो सिचैन है वो बोलता है कि मैं तुम्हें इतना ज़्यादा दर्द तो दूंगा ही नहीं, थोड़ा सा भी दर्द नहीं दूंगा तुम्हें। अगर तुम्हें यकीन नहीं है या फिर यकीन है भी तो फिर भी तुम मुझे माफ़ कर सकते हो क्योंकि मैं तुम्हारा हूँ, बोलता है सिचैन। तो हमारा जैंगसन बोलता है तो ठीक है, बोलता है, और ना वो सिचैन की तरफ जाता है और उनको ना मार्क कर देता है, जहाँ पर मार्क करने का होता है ओमेगा अल्फ़ा को कहते हैं, अल्फ़ा ओमेगा को। तो गर्दन पर ना बाइट कर देता है, अपना ओमेगा मार्क दे देता है और कहता है कि सिचैन अब से देखो तुम मेरे हो, बोलता है। और ना जो खून निकल रहा था वहाँ पर लिख करता है और हमारा जो जैंगसन है वो वहाँ से चला जाता है। और सिचैन तो सॉफ्ट में दे, यार मैंने बोला इसने कर दिया, हाँ लेकिन मैं चाहता था कर दे, लेकिन फिर भी घर वालों को क्या बोलूँगा मैं। और उसके बाद ना वो देखते हैं जैंगसन रूम के बाहर ही जाने वाला था, तो वो ना फिर से जैंगसन का हाथ पकड़ते हैं और ना दरवाज़ा बंद करते हैं और कहते हैं तुम इडियट हो, पागल हो चुके हो, तुम इस हालत में बाहर जाओगे। तो हमारा जैंगसन बोलता है कि लेकिन क्या हो जाएगा। तो हमारे सिचैन बोलता है कि तुम बाथरूम में हो, तुम्हें याद नहीं है। तो जैंगसन बोलता है कि हाँ याद है, बोलता है, और ना अपने बाथरूम को ना वहीं पर ही खोलने लगता है। तो सिचैन ना वो ना अपना जो फेस है टर्न कर लेते हैं और कहते हैं क्या कर रहे हो। तो जैंगसन बोलता है कि कल रात तुमने मुझे पूरा नेकेड देखा है और अभी शर्मा रहे हो, क्या हो जाएगा, तुम मेरे अल्फा हो और मैं तुम्हारा ओमेगा नहीं बनाऊँ, तो समझ जाओ तुम, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हें कुछ नहीं पता लगेगा। तो सिचैन को जो गुस्सा चढ़ा कि क्या मेरे अलावा किसी और के पास जाओगे, तो मैं जाने दूंगा मैं, उनका गुस्सा ऐसा आ रहा था। और ना वो ना हमारे जंक्शन के ऊपर आ जाते हैं और जंक्शन ने बाथरूम ओपन कर दिया था और उसकी जो बॉडी थी ना वो विजिबल हो रही थी। तो हमारे सिचैन बोलते हैं कि क्या मैं तुम्हारा अल्फा हूँ लेकिन तुम मेरे ओमेगा नहीं हो, ऐसा बोल रहे हो ना तुम। सिचैन ऐसा बोलते हैं। उसके बाद ना हमारे जंक्शन के नेक पर ना जहाँ पर बाइट दिया जाता है वहाँ पर सीधे वाइट कर देते हैं, अपना अल्फा मार्क दे देते हैं। और हमारा जंक्शन जो चिल्लाया, अगर वो रूम साउंड प्रूफ नहीं होता ना तो सबको लगता है कि सच में यार कोई मर गया है जो इतना तेज़ चिल्ला रहा है, ऐसा लगता, लेकिन किसी को लगा नहीं। तो हमारा जो जंक्शन है ना वो सिचैन की तरफ देख रहा था और सिचैन ना उसके गर्दन पर जहाँ पर बाइट किया था ना उस जगह पर लिख कर रहे थे क्योंकि वहाँ से ब्लड आ रहा था। और हमारा जो जंक्शन है वो बोलता कि क्यों तुमने मुझे मार्क क्यों किया। तो हमारा सिचैन बोलता ये क्या, तुम मेरे अलावा किसी और के पास जा भी नहीं सकते। तो हमारा जंक्शन बोलता कि हाँ मुझे पता है मैं जा नहीं सकता और मैं जाना भी नहीं चाहता था, मैं तो तुम्हें उकसा रहा था कि तुम मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मैं तुम्हारा तुम मेरे, और हम दोनों के बीच में कोई अगर आया तो मैं खुद को मार डालूँगा। तुम्हारे सिचैन बोलता कि तुम इतना क्रेज़ी क्यों हो रहे हो मेरे लिए। तो हमारा जंक्शन बोलता है क्योंकि तुम मेरे अल्फा हो, बोलता है। और ना बोलता है कि मेरा प्लान तो सक्सेस हो गया। तो हमारे सिचैन बोलते हैं क्या, कौन सा प्लान। तो हमारा तो मुझे माफ़ करो, ऐसा मेरा प्लान था। तो हो गया मेरा प्लान कामयाब। और मैं जानता था कि तुम जो नाइट को बोल रहे थे ना कि किसी और ओमेगा को बीटा को किसी को भी भेजो, मुझे हेल्प चाहिए, मुझे पता था तुम मुझे भगाने के लिए बोल रहे हो क्योंकि मैं जा ही नहीं रहा था। और मैं जब ये सब सुनता तो मुझे गुस्सा चढ़ता और मैं वहाँ से चला जाता, मुझे पता था। लेकिन तुमने सोचा नहीं होगा कि जंक्शन कौन सी चीज़ है। और मैंने क्या कर दिया तुम्हारे साथ, मैंने तुम्हें क्या किया तुम्हें याद नहीं है, सिचैन बोल रहा था हंसते हुए। तो हमारे सिचैन बोलते क्या तुमने क्या किया, टॉप तो मैं हूँ ना। तो हमारा जंक्शन बोलते कि अरे इडियट, टॉप तुम हो लेकिन मैंने तुम्हारा फ़ायदा उठाया। तो हमारे सिचैन कहते क्या, तो हमारा जंक्शन बोलता है हाँ, बोलता है। उसके बाद हमारा जो जंक्शन है बाथरूम तो ओपन ही था, वो निकाल देता है अपनी बाथरूम को और वो निकलता और ना वो क्लोथ पहनने वाला था। तो सिचैन बोलता कि अच्छा जी तुमने मेरा फ़ायदा उठाया, और एवरीडे मीन्स एवरीडे इसका क्या। तो हमारा जंक्शन बोलता है व्हाट, एवरीडे मीन्स एवरीडे, तुम पागल हो चुके हो, मैं काम करता हूँ, मैं मर जाऊँगा, तुम एक बार झिला तो मुझे पता लगा यार
कितने बड़े बीस्ट हो तुम। लेकिन फिर भी एवरीडे मीन्स एवरीडे बोलता है। जंक्शन भी हंसते तो हमारे सीजन ना उसको ना एक किस करते हैं और बाथरूम में भाग जाते हैं। और इन दोनों ने तो एक दूसरे को माखी कर दिया था यार, घर वाले कुछ नहीं करवाएंगे। तो हमारा जो सीजन है ना वो बाहर आते हैं और वो आते हैं तो हमारे जंक्शन को बोलता है कि मैं क्या कपड़े पहनूंगा, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि वो वाला कवर्ट खोलो। तो हमारे सीजन खोलते हैं तो वहाँ पर ना उनकी साइज़ का ना बहुत सारे क्लोथ रखे हुए थे। तो हमारे सीजन उसकी तरफ दे रहे थे सॉफ्ट के बारे। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि ये ना हमारी वेडिंग के बाद हमारा घर होने वाला था और मैंने सब सामान ला कर रखा था, क्योंकि मैं तुम्हें तो अपना बनाना ही चाहता था, मुझे मौका मिल गया तो बना लिया। अभी रेडी हो, फिर ऑफिस जाओ तुम, और मैं नहीं जा रहा हूँ, आज काम तुम्हें संभालो, मुझे नहीं संभालना है यार। एक रात को तुम्हें संभाल लिया और अभी काम भी नहीं, मुझसे ना आ पाएगा। तो हमारे सीजन ना हंसते हैं और कहते हैं कि अभी क्या करें, तुमने मुझे माफ़ कर दिया, मैंने तुम्हें, तो अब क्या करें। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि अपनी सेंट को छुपा कर रखना और एक चीज़ जो कॉलर पोन है ना वो पहन के जाना। तो हमारे सीजन बोलते हैं ठीक है। उसके बाद ये दोनों ऐसा ही करते हैं, सीजन चले जाते हैं ऑफिस। उसके बाद दिखाया जाता है दूसरी तरफ जो हमारे विंग का ना जेलसी के मारे बुरा हाल था यार, क्योंकि आज ये दोनों जो ऑफिस आए थे ना अपने अपने कैबिन में थे, काम कर रहे थे। तो हमारे विंग को पता लगता है कि मिस लिली आई हैं और हमारे लांसन के कैबिन में गई हैं और बहुत टाइम से वहीं पर है। तो हमारे विंग को जो गुस्सा उठा तो हमारा जो विंग है ना वो सीधे लांसन के कैबिन में जाता है बिना नॉक किए। तो जो लिली है ना वो हमारे लांसन के साथ बात कर रही थी और उसके साथ टची होने की कोशिश कर रही थी और लांसन मुझे दूर रोक रहे हैं, वाला सीन चल रहा था वहाँ पर। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि लांसन मुझे तुमसे काम है, मेरे कैबिन में आओ। तो हमारा लांसन चुपचाप उठ कर निकल लेता है। तो हमारी लिली सोच रही थी क्या ये दोनों ही CEO हैं, तो लांसन क्यों मार रहा है विंग के बाद। उसके बाद हमारा जो विंग है अपने कैबिन में आता है, लांसन भी इसके पीछे पीछे आता है। विंग दरवाज़ा बंद करता है और इसके बाद ना जो उनका बेडरूम था बोल सकते हैं वहाँ पर लेकर जाता है लांसन को और लांसन को ना बेड पर धक्का देता है, दरवाज़ा बंद करता है और लांसन का जो है ना हाथ जो है ना रस्सियों से बांध देता है। और वो ना कहता है कि तुम क्या कर रहे थे लांसन। तो लांसन बोल रहा था कि विंग देखो मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं कुछ भी नहीं कर रहा था यार, तुम सही बोल रहे थे, वो जो लिली है ना बहुत चिपकू है, मैं समझ गया, लेकिन मैं कुछ नहीं कर रहा था यार, मैं हमारे बीच बातें हो रही थी। तो हमारा विंग बोलता कि बातें हो रही थी तुम्हारे बीच, रुको मैं देखता हूँ तुम्हारी बातें क्या हो रही थी, बोलता है। उसके बाद ना वो ना हमारे लांसन को तो बेड पर बांध ही दिया था, दोनों हाथ ऐसे बंधे हुए थे और हमारा लांसन वहाँ पर लेटा हुआ था और वो बोल रहा था कि विंग क्या करने वाले हो, मुझे खोल दो यार। तो विंग बोल रहा था बिल्कुल नहीं खोलूँगा, बिल्कुल नहीं, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारे लिए कितना बड़ा क्रेज़ी हूँ तुम्हें नहीं पता है, बोलता है। और ना उसके बाद वो ना खुद के क्लोथ को रिमूव कर रहा था और बहुत सिडेक्टिव वे में रिमूव कर रहा था, खुद को ही टच किए जा रहा था। और हमारा जो लांसन है ये सब जब देख रहा था उसको जो हार्ड फील हो रहा था ना भाई साहब बता नहीं सकती। और हमारा जो विंग है ना वो अपने नीचे के क्लोथ रिमूव कर देता है, अपना कोट हटा देता है, अपनी टाई को भी निकाल देता है, फेंक देता है। और वो ना वाइट शर्ट में था और वाइट शर्ट में वो क्या कमाल लग रहा था हमारे लांसन की आंखों में। हमारे लांसन को ये क्या विंग को ऐसे देखने का हमारा नहीं है। तो हमारा जो विंग है वो बोलता कि बेबी तुम मेरे अंदर आना चाहते हो ना, मुझे हिट करना चाहते हो ना, मेरे मुंह से अपने नाम सुनना चाहते हो ना, लेकिन ऐसा नहीं होगा बेबी, बोलता है। और ना वो बाथरूम में चला जाता है, शावर ऑन करता है, पूरा भीग चुका था वो और जो उसकी वाइट शर्ट थी ना अब उसकी बॉडी से चिपक गई थी और उसके बालों से जो पानी टप 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 करके बह रहा था ना, वाह क्या सीन था हमारे लांसन की आंखों में। हमारा विंग आता है बाहर और हमारा लांसन उसको देख रहा था। हमारा जो विंग है ना बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहा था और हमारा जो लांसन है ना वो ना ऐसे विंग को देख कर ना बहुत ही ज़्यादा हार्ड फील कर रहा था खुद को और बोलता कि विंग आई वॉन्ट यू, बोलता है। तो विंग बोलता कि नहीं बेबी सज़ा तो मिलेगी ना,
किसी और ओमेगा के पास जा रहे तो सजा तो बनती है, बोलता है विंग। और उसके बाद ना वो ना सोफे पर बैठ जाता है अपनी टांग पर टांग चढ़ाते हुए और कहता है कि बेबी तुम मुझे टच करना चाहती हो ना, मुझे हिट करना चाहते हो ना क्रेजली, लेकिन नहीं होगा ऐसा, तुम ऐसे ही हार्ड फील करते रहो, यही तुम्हारी सज़ा है, बोलता है। और ना वो सोफे पर बैठा हुआ था और जो एक टेबल था उसके ऊपर पैर रखा हुआ था उसने, और ना वो बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहा था यार। और हमारा जो विंग है ना वो धीरे धीरे अपने शर्ट के बटन खोलता है और हमारा जो विंग है ना बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहा था और उसकी जो चेस्ट थी ना वो विजिबल हो रही थी। और हमारा जो लासन है जब ये सब देख रहा था ना तो अपने होठों को ही लिक करता है वो। और इसके बाद हमारा जो विंग है ना वो ना अपने ही निप्पल्स को ना ऐसे पिंच करने लगता है और कहता है कि बेबी तुम ऐसे ही पिंच करते हो ना मुझे, तुम ऐसे ही टच करते हो ना मुझे, करके ना खुद को टच कर रहा था पूरी बॉडी पर और ना अपने हाथ फिरा रहा था। और हमारा जो लासन था ना वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो चुका था यार कि मुझे बख्श दो यार, ऐसा वाला सीन था। लेकिन विंग बख्शने वाला था बिल्कुल नहीं। उसके बाद हमारा जो विंग है वो बोलता है कि क्या तुम मेरे अंदर एंटर करना चाहते हो, मुझे हिट करना चाहते हो, लेकिन नहीं ऐसा नहीं होगा, बोलता है। और उसके बाद ना वो जो सामने वाला टेबल था वो उसको हटाता है और ना हमारा लासा ना पूरा देख पा रहा था विंग नेकेड बैठा हुआ है। और हमारा जो विंग है ना बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहा था। और हमारा जो विंग है वो बोलता है कि बेबी तुम मुझे टच करना चाहते हो, मुझे हिट करना चाहते हो, लेकिन नहीं होगा ऐसा, बोलता है। और उसके बाद ना वो ना अपने पैरों को ना स्ट्रेच करता है और उसके बाद ना अपनी जो उंगली है ना उसको एंटर करता है अपने अंदर और ना ऐसे उंगलियों से ना अप एंड डाउन किए जा रहा था वो। और हमारा जो लासन है जब ये सब देख रहा था ना तो हमारा वही बोलता कि बेबी फील इट, ये तुम हो, बोला है। और ना अपनी उंगलियों को अंदर बाहर किए जा रहा था। उसके बाद वो ना जब वाइब्रेटर होता है यूज़ करते हैं ना वो लाता है और ना वाइब्रेटर से ना खुद के अंदर कर रहा था और ये सब कर रहा था। तो हमारा जो लासन है ना वो जब ये सब देख रहा था ना उसको बहुत ज़्यादा हार्ड फील हो रहा था यार। और हमारा जो विंग है कुछ टाइम तक वाइब्रेटर का यूज़ करता है, उसके बाद अपनी जो उंगली है ना उसको लेता है और ना फिर अप एंड डाउन किए जा रहा था। और हमारा जो लासन है ना वो सच में फील कर रहा था कि हमारा जो विंग है ना जैसे बैठा हुआ है, लासन उसके पास गया और उसको ना खुद से कनेक्ट किया और ना उसको हिट कर रहा है, लासन विंग को बहुत ज़ोर से हिट कर रहा है। और ऐसा जब लासन सोच रहा था ना उसको बहुत अच्छा फील हो रहा था और विंग ना लासन के नाम से ना मन कर रहा था सच में। और उसके बाद ना हमारा जो विंग है ना वो रिलीज़ कर देता है, लासन भी रिलीज़ हो जाता है और लासन पैंट के अंदर ही रिलीज़ हुआ था। और हमारा जो विंग है ना वो एक स्मक करता है और कहता है बेबी सज़ा मिल गई ना और तुम मेरे हो, तुम्हें याद रखना चाहिए, किसी और के पास नहीं जाना चाहिए तुम्हें, बोलता है। और हमारा जो लासन है ना वो विंग को सच में पागलों की तरह छूना चाहता था, उसको पूरी बॉडी पर लिक सक करना चाहता था, बाइट करना चाहता था, उसको पनिशमेंट देना चाहता था क्योंकि विंग ने बहुत तंग किया है लासन को और लासन ना खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। तो विंग ना आता है लासन के पास और ना उसके क्लोथ को रिमूव कर देता है लासन के और ना उसके जो पैंट है उसको निकाल दिया था और उसके लिटिल लायन को दिखता है और कहता है कि तुम तो मिस हो गए हो लासन, बोलता है। उसके बाद ना हमारे लासन के ऊपर बैठता है और ना लासन को ना खुद के अंदर एंटर करवाता है और ना अप एंड डाउन हुए जा रहा था। और हमारे लासन को ना बहुत अच्छा लग रहा था लेकिन वो विंग को ना टच करना चाहता था क्रेज़ली, लेकिन विंग टच करने देने वाला था बिल्कुल नहीं। और विंग ना फिर से उसके साथ इंटीमेट होता है और कहता है कि अगर तुम किसी और के पास गए तो देखना, अभी तो तुम्हें मैं जस्ट टच करने नहीं दे रहा हूँ और मैं तुम्हारे साथ ये सब कर रहा हूँ, अगर अगली बार से ऐसा हुआ तो ये सब भी बंद। तो उसे देख रहा था लस्ट भरी नज़रों से। और उसके बाद ना हमारा जो विंग है उसके साथ इंटीमेट हो रहा था और ना हमारा जो लासन है ना वो फील कर रहा था और हमारा जो विंग है अप एंड डाउन हो रहा था।
और हमारा जो लहसुन है ना वो सच में और एक बार रिलीज़ हो जाता है विंग के अंदर ही। और उसके बाद हमारा जो विंग है ना वो ना लहसुन के हाथ को खोल देता है, क्योंकि लहसुन सच में यार बहुत ही ज़्यादा विंग को छूने के लिए तड़प रहा था। और हमारा जो लहसुन है जब देखता है कि विंग ने उसका हाथ खोल दिया है एक हाथ, तो लहसुन विंग के गर्दन के पीछे ना अपना हाथ लेकर जाता है, विंग के हेड को ना अपनी तरफ करता है और ना अपने होठों पर ना पुश कर देता है उसके फेस को। और उसके बाद इन दोनों के होंठ कनेक्ट हो चुके थे और हमारा जो लहसुन था ना विंग को ना बहुत वाइल्डली किस कर रहा था और विंग के होंठों पर ना बाइट कर देता है और विंग के होंठों से ना खून निकलने लगता है। तो लहसुन ना उसको लिक करता है और कहता है तुम ना एंग्री बनी हो, विंग बोलता है और ना उसको फिर से किस करने लगता है। उसके बाद अपना हाथ हटाता है और ना विंग के जो निप्पल्स है ना उसको ना पिंच करने लगता है और विंग ना मन कर रहा था। और उसके बाद विंग ने दूसरा हाथ भी खोल दिया था। तो हमारा जो लहसुन है ना विंग के बैक पर ना अपना हाथ लेकर जाता है और विंग को ना अपनी तरफ पुश करता है और ना उसको टच कर रहा था और ये दोनों कनेक्टेड ही थे अभी भी। और हमारा जो लहसुन है वो बोलता है कि तुम्हें तो सज़ा मिलेगी मैं बनी, बोलता है और ना विंग को फ्लिप करता है और लहसुन विंग के ऊपर था और लहसुन अब विंग को हिट किए जा रहा था बहुत ज़्यादा और बहुत ज़ोर ज़ोर से हिट कर रहा था। और हमारा जो लहसुन है ना विंग के अंदर ही रिलीज़ करता है और फिर एक बार विंग को ना बेड पर लेटा देता है पेट के बल और ना पीछे के साइड से उसके साथ इंटीमेट होता है और उसके बैक पर ना निशान बना रहा था, एक कीज़ बना रहा था। और ये दोनों ना ऐसे ही कुछ राउंड लेते हैं एक दूसरे के साथ और ना हमारा जो लहसुन है ना वो थक के ना विंग के ऊपर ही लेट जाता है और ना विंग ना उसके बालों पर हाथ फिरा रहा था और बोल रहा था कि क्या हुआ, सज़ा मिल गई लहसुन। तो लहसुन बोलता कि तुम बहुत बुरे हो विंग। तो विंग बोलता कि हाँ और उतना ही बुरा हो सकता हूँ मैं और उससे ज़्यादा। अगर तुम किसी और के पास गए ना तो देखना मैं तुम्हारे पास आऊँगा नहीं और तुम्हें खुद के पास आने दूंगा नहीं, बोलता है। तो हमारा जो लहसुन है वो बोलता है कि ऐसे कैसे नहीं आने दोगे, बोलता है और ना उसके होंठों पर ना किस करता है। और ये दोनों ऐसे ही लेटे हुए थे और हमारा जो लहसुन था ना विंग के अंदर ही एंटर था और हमारा विंग लेटा हुआ था और उसके ऊपर लहसुन लेटा हुआ था और हमारा विंग लहसुन को देख रहा था, लहसुन विंग को देख रहा था। तो विंग बोलता कि कब बताना है घर वालों को। तो लहसुन बोलता कि बताएंगे जल्द से जल्द और हमने तो अभी प्रोटेक्शन भी यूज़ नहीं किया है तो क्या होगा पता नहीं, शायद हम मदर फादर बने उसके बाद ही पता लगे घर वालों को। तो हमारा विंग बोलता कि बात तो सही कह रहे हो, मुझे पता नहीं है, अगर मैं प्रेग्नेंट हो गया तो लहसुन बोलता कि तो क्या, हम दोनों शादी रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। वैसे भी हम दोनों मैरिड कपल की तरह ही रहते हैं, हमारे जो पड़ोसी हैं वो लोग समझते हैं कि हम दोनों मैरिड कपल हैं, तो समझने दो, लवर ही सही हम, लेकिन मैरिड कपल ही जल्द से जल्द बन जाएंगे। तो हमारा वहीं बोलता है ठीक है चलो चलो फ्रेश होते हैं, उसके बाद काम पर लगना है। तो हमारा लहसुन बोलता कि वहीं अभी शाम का वक्त हो रहा है, अभी कौन सा काम, घर चलेंगे। तो हमारा विंग बोलता है ठीक है बाबा मुझे उठने तो दो। तो विंग ना ऐसा बोलता है तो लहसुन ना उठता है उसके ऊपर से और विंग को दर्द होता है क्योंकि आज हमारा लहसुन बहुत वाइल्ड था। तो उसके बाद ये दोनों बाथरूम में जाते हैं, फ्रेश होते हैं, क्लोथ पहनते हैं और वहाँ से निकल देते हैं और दिखाया जाता है जहाँ पर वो रहते थे दोनों वहाँ पर आते हैं। उसके बाद हमारा जो विंग है ना वो बोलता है कि लहसुन मुझे ना सूप पीना है प्लीज़ यार बना दो। तो हमारा लहसुन बोलता है ठीक है मेरी वाइफ का जैसा मन वैसा खाना बनेगा, बोलता है। उसके बाद खाना बनाता है और ये दोनों खाते हैं। कुछ टाइम पहले ये सब हुआ है और क्या करें। उसके बाद ये दोनों सो जाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है अगले दिन दूसरी तरफ हमारे जंक्शन और सिचैन की तरफ। जंक्शन और सिचैन घर में आ चुके थे अगले दिन और उनके फैमिली वाले पूछ रहे थे कि तुम दोनों कहाँ थे। तो हमारा जंक्शन बोलता कि वो ना हम दोनों ना मेरी जो मैंने घर लिया है ना हम दोनों वहाँ पर चले गए थे क्योंकि सिचैन ड्रंक हो गया था तो इसीलिए मुझे लगा कि यहाँ पर लेकर आऊँगा तो आप लोग डांटोगे उससे, तो इसलिए मैं वहाँ पर लेकर गया था। तो वो लोग बोलते हैं ठीक है बोलते हैं क्योंकि ये दोनों पसंद है। तो घर वाले ऐसा कुछ नहीं सोचते लेकिन ऐसा हो चुका है। तो हमारा जंक्शन सोच रहा था कि अरे यार ने प्रोटेक्शन यूज़ नहीं किया, अगर मैं
प्रेग्नेंट हो गया तो ऐसा सोच रहा था। और मैं सोच रहा था कि सिचैन को डॉक्टर भी बनाना है यार, ऐसा सोच रहा था। उसके बाद ना हमारा जो जंक्शन है ना, आधी रात को चोरी छिपे सिचैन के रूम कहता है कि सिचैन, तो सिचैन बोलते हैं क्या हुआ, इतने प्यार से क्यों बुला रहे हो। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि इतना गुस्सा भी तो क्या था मैंने, तो अभी प्यार से बुला रहा हूँ तो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, तो गुस्सा करूँ क्या। तो सिचैन बोलता है कि नहीं पापा नहीं, तुम्हारा गुस्सा मैंने झेल लिया है और नहीं गुस्सा करना तुम। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि ठीक है। और एक बात, मैंने ना तुम्हारी जो मेडिकल की पढ़ाई तुम्हारी पूरी हो चुकी थी, सर्टिफिकेट भी है तुम्हारे पास, उसके बाद तुम्हें ना डॉक्टर बनने के लिए प्रैक्टिस करवाना है मुझे, इसलिए मैंने सब कुछ अरेंजमेंट कर दिया है। तुम यहाँ से निकलोगे ऑफिस जाने के लिए, लेकिन जाओगे उस जगह पर जहाँ पर पढ़ाई होगी, प्रैक्टिस करवाई जाएगी। मैंने सब कर दिया है, तुम्हारा एडमिशन भी कर दिया है, सब कुछ कर दिया है, लेकिन घर वालों को नहीं पता लगना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा डॉक्टर बनने का सपना क्या। तो हमारा सिचैन बोलता है कि ठीक है, लेकिन कंपनी कौन संभालेगा। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि मैं ही संभालूंगा डफर, तुम कौन सा संभाल सकते हो कंपनी। हमारा सिचैन बोलता है कि थैंक यू बोलते हैं और उसको हक कर लेते हैं और उसके चिक्स पर किस करते हैं और बोलता है कि थैंक यू सो मच बोलते हैं। उसके बाद हमारा जंक्शन बोलता है कि इतना ही मस्का मारो बोलता है। उसके बाद ना वो चला जाता है यहाँ से। और हमारे सिचैन बहुत खुश थे कि कोई तो है यार उसके सपनों को समझने वाला, खुश तो। उसके बाद ऐसा ही ना मतलब चालू हो जाता है इनका। ऑफिस जाने के लिए निकलते थे, पहुंचते थे कहीं और। हमारे सिचैन और जंक्शन ऑफिस जाता था, ऑफिस का काम संभालता था, और दूसरी तरफ विंग और लांसन भी काम संभाल रहे थे ऑफिस का। ज़्यादातर तो लांसन ही करता था, विंग को ज़्यादा इच्छा भी नहीं थी कंपनी संभालने में। मॉम डैड ने बोला है तो करने का, ऐसा चल रहा था सीन। और हमारे बहन को पेंटिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो वो पेंटिंग में ज़्यादा ध्यान देता था। और उनका जो घर है ना विंग और लाजन का, वो पेंटिंग से भरी हुई है। विंग ने बहुत सारी पेंटिंग बनाई है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पेंटिंग बना रखी है उसने। उसके बाद हमारे जो सिचैन है ना वो प्रैक्टिस कर रहे थे, और ऐसे ही ना दिन बीते जा रहे थे धीरे धीरे करके। और हमारे जो सिचैन और जंक्शन है ना एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व भी होते थे। जंक्शन के उस घर में चले जाते थे तो उन दोनों ने नाइट भी स्पेंड कर रहे थे। अभी सब कुछ उनका सही ही चल रहा था, एक रिलेशन उनका चल रहा था। और ऐसे ही दिन बीते जा रहे थे और हमारा जो विंग को जो डर था वही हो रहा था। अभी उसको उल्टियाँ लग चुकी थी और उसको चक्कर आ रहे थे, वीकनेस फील हो रही थी। तो हमारा जो विंग है ना वो झाड़ू पकड़ कर ना लासान के पीछे दौड़ रहा था। लासान, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, उस दिन तुमने मुझे गुस्सा क्यों दिलाया, हमने प्रोटेक्शन यूज़ नहीं किया, अभी मेरी हालत देख रहे हो, मुझे पक्का पता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। अभी घर वालों को क्या बोलेंगे, घर वाले तो मुझे फोड़ डालेंगे, तुम्हें तो पता नहीं क्या करेंगे। तो हमारा लासान बोल रहा था कि कुछ नहीं करेंगे, हम ग्रैंडपा को मना लेंगे ना हम दोनों की शादी के लिए। तो विंग बोल रहा था कि मना लेंगे, अगर तुमने नहीं मनाया ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो लासन बोल रहा था कि अरे यार मैं मना लूँगा, शांत हो जाओ। उसके बाद हमारा विंग प्रेगनेंसी चेकअप करवाता है, सच में पॉजिटिव था, विंग प्रेग्नेंट था। और हमारा लासन बहुत खुश था, बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद ये दोनों जो है घर आते हैं लैन हाउस। तो लैन हाउस में तो अलग ही चर्चा, जो मिस लिली है ना वो आई हुई थी और मिसेस लैन के साथ बातें कर रही थी, मैडम यू के साथ बातें कर रही थी। और मिसेस लैन जो है ना वो बोल रही थी कि तुम ना बहुत अच्छी लड़की हो, मेरे बेटे के लिए तो तुम परफेक्ट हो। तो ऐसा बात चल रहा था। तो हमारा जो विंग है उसको जो गुस्सा उठा, जो छाँव उठा, भाई साहब वो जाकर ना उस लड़की को बाल से पकड़ कर मारने वाला था। लेकिन हमारा लालन बोलता है बेबी शांत हो जा, हमारे बेबी पर इफेक्ट पड़ेगा। और ऐसे बातें चल रही थी वहाँ पर। और विंग और लासन आते हैं, वहाँ पर बैठ जाते हैं। और हमारा विंग का जो फेस था ना वो गुस्से के मारे लाल हो चुका था। और मैडम लैन बोल रही थी कि हाँ तुम मेरे बेटे के लिए परफेक्ट हो, ऐसा बोल रही थी। तो वहाँ पर ना हमारी जंक्शन और सिचैन भी आते हैं और वहाँ पर ना मैडम लैन बात कर रही थी कि तुम मेरे बेटे लान सिचैन के लिए एकदम परफेक्ट हो लिली, ऐसा बोल रही थी। और हमारे विंग को भी शांति मिलती है कि नहीं भाई मेरा अल्फा मेरा है। तो अभी वो थोड़ा ठीक फील कर रहा था। और हमारे जंक्शन ने जब ये सुना कि सिचैन के लिए मिस लिली का रिश्ता आ रहा है तो हमारे जंक्शन को जो गुस्सा आ रहा था कि क्या बताऊँ यार। और सिचैन और जंक्शन आकर वहाँ पर बैठ गए थे और हमारे जंक्शन को बहुत गुस्सा आ रहा था। और सिचैन भी, उनको पता लग रहा था कि उनका मेरा गुस्सा है क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को मार्क करके रखा है यार। तो वो बोलते हैं कि मॉम मुझे शादी नहीं करनी है। तो मिसेस लैन बोलते कि मैंने कौन सा बोला कि अभी शादी कर लो, कुछ टाइम बाद करवा देंगी तुम्हारी शादी।
और वैसे भी तुम दोनों की कंपनी में तो कोलाबोरेशन होने वाला है, बहुत अच्छी डील होने वाली है। तो हमारा जंक्शन जब सोचता है कि हर डील होने वाली है, अभी कुछ बोला तो डील भी ख़राब हो सकती है, और अंकल और फादर का दोनों का ही मन इस डील में है कि ये डील हमारी कंपनी को मिले। तो इसलिए जंक्शन ना चुप होता है, वो गुस्से में था लेकिन चुप हो जाता है। और हमारे सिचैन सोच रहे थे कि जंक्शन कुछ क्यों नहीं बोल रहा है। उसके बाद ना वहाँ पर ना जो कुरैन और फेंगमे दोनों आते हैं और कहते कि लिली तुम यहाँ। तो लिली बोलते हैं कि हाँ जी अंकल मैं यहाँ, बोलते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। उसके बाद ना जो कुरैन, तुम्हारे लिए लिली परफेक्ट है सिचैन, और तुम दोनों की शादी तो जल्द से जल्द करवा दूँगा मैं, तुम दोनों तो एक दूसरे के लिए परफेक्ट कपल हो। तो सिचैन ना वो बोलने ही वाले थे कि नहीं नहीं मुझे नहीं करनी है, वो मतलब खड़े होने वाले थे गुस्से से, लाल पीला हो चुके थे। तो हमारा जो जंक्शन है वो सिचैन का हाथ पकड़ता है और कहता है कि सिचैन बैठो। तो सिचैन ना वो बैठ जाते हैं चुपचाप, और वो सोच रहे थे जंक्शन कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। और उसके बाद ना वहाँ पर ऐसे कुरैन बातें कर रहे थे, लिली की तारीफ़ें हो रही थी और उनकी डील की भी बातें हो रही थी। तो हमारा जंक्शन सोच रहा था कि अरे यार अब क्या करें हम, डील होने वाली है, अगर अंकल और फादर को पता लग गया तो क्या होगा, ऐसा सोच रहा था जंक्शन। उसके बाद दिखाया जाता है हमारा जो भी है अपने रूम में था, वहाँ पर लांसन आता है चोरी छिपे, और वो बोलता है कि क्या हुआ तुम गुस्से में हो। तो वही बोलता कि हाँ गुस्से में हूँ, क्योंकि वो लिली जो आई थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आई है, लेकिन अच्छा हुआ मैं तुम्हारे लिए नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालता। तो लांसन बोलता है मुझे भी मरने का शौक़ तो है तुम्हारे यहाँ, तो तुम्हारा वही बोलता है कि सच में मारूँ क्या तुम्हें। तो हमारा लांसन बोलता है कि नहीं ना बेबी, तुम अपने बेबी को क्या बोलोगे कि तुम्हारे डैडा को मैंने मार डाला। तो हमारा पिंक बोलता है कि हाँ मैं बोलूँगा, बोलता है। और ना ये दोनों ऐसे बातें कर रहे थे, कुछ बातें होती हैं इन दोनों के बीच में, फिर अपने अपने रूम में निकल लेते हैं। और ये दोनों ही टेंशन में थे कि घर वालों को कैसे बताएं कि कांड हो चुका है। तो वो दोनों ऐसे ही सोच रहे थे, और उसके बाद ना वो वहीं पर ही रह जाते हैं घर में ही। और दिखाया जाता है दूसरी तरफ सिचैन और जंक्शन बात कर रहे थे, और सिचैन बोल रहे थे कि जंक्शन तूने मुझे कुछ बोलने क्यों नहीं दिया कि मुझे नहीं शादी करनी है उससे। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि तुम पागल हो, हमारी डील होने वाली है यार उनके साथ, अगर डील से पहले कुछ हो गया ना घपला, तो तुम्हारे डैड ना मुझे छोड़ेंगे ना मेरे डैड मुझे छोड़ेंगे। और प्लीज़ अभी शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, तुम्हारी शादी तय हो रही है, हुई तो नहीं ना। तो सिचैन बोलता है कि जब मेरी शादी हो जाएगी तब भी ऐसा बोलना तो कि तुम्हारी शादी हो गई है, बच्चे तो नहीं हुए ना। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि सिचैन, तो सिचैन बोलता है कि हाँ ऐसा ही बोलना, तुम्हें तो सिर्फ डील 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 और बिजनेस बिजनेस बिजनेस, मेरी तो कोई परवाह नहीं है तुम्हें। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि हाँ मुझे क्यों तुम्हारी परवाह होने लगी, इसलिए तो सबसे छुपा कर मैं तुम्हें मेडिकल की तैयारियां करवा रहा हूँ, तुम्हें डॉक्टर बनाना चाहता हूँ तुम्हारे सपनों के लिए, मुझे तो कोई तुम्हारी परवाह ही नहीं है, बोलता है जंक्शन। और ना बहुत गुस्सा हो गया था। और हमारे सिचैन बोलते हैं कि हाँ तुम्हें कौन सी मेरी परवाह है, तुम्हें सिर्फ डील 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 करनी है और कुछ नहीं, तुम मुझसे प्यार करते हो, सबको बता क्यों नहीं देते। तो जंक्शन बोलता है कि मुझे नहीं बताना है अभी। तो हमारे सिचैन बोलते कि बता दो, नहीं तो मेरी शादी सच में हो जाएगी, मेरे बारात में तुम नाचते रहना। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि ठीक है नाच लूँगा, बोलता है। और ना वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। और दिखाया जाता है कि ये दोनों के बीच में तो झगड़ा हो चुका था। और दिखाया जाता है हमारा जो जंक्शन था ना वो ना बहुत स्ट्रेस में था कि क्या करूँ यार, अभी ना अंकल फादर को पता लगा तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, और ग्रैंडपा को तो बहुत ही ज़्यादा शौक लगेगा, और उनकी सेहत के लिए सब ठीक नहीं है। तो अभी क्या करना है मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है। उसके बाद वो सोचता है कि सिचैन तो मेडिकल की वो तैयारियां तो कर रहे हैं सब, तो मैं उनको ना दूसरे देश भेज दूँगा, और उसके बाद देखा जाएगा जो होगा, ऐसा सोच रहा था जंक्शन। उसके बाद वो ना सुबह सुबह क्या कहता है, अपने ग्रैंडपा के पास जाता है और कहता है कि ग्रैंडपा मैं CEO बनूँगा और सिचैन नहीं बनेगा। तो ग्रैंडपा बोलते हैं क्या। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि हाँ ग्रैंडपा आप सिर्फ इनको घर वालों को बोल देना कि सिचैन जो है दूसरी कंपनी संभालने जाने वाले हैं, और दूसरी ब्रांच खोलने वाले हैं हम दूसरी जगह पर, और कहाँ पर क्या मैं सब आपको बता दूँगा।
लेकिन आप ऐसा झूठ बोल देना ग्रैंडपा प्लीज़, क्योंकि सिचैन के ऊपर बहुत प्रेशर है। उनके मॉम डैड बोल रहे हैं कि तुम CEO बनोगे, लेकिन वो बनना नहीं चाहता है और वो डॉक्टर बनना चाहता है। इसीलिए मैं उसकी मेडिकल की तैयारियां करवा रहा हूँ, चुपके डॉक्टर बनने की तैयारियां। तो मैं चाहता हूँ कि वो जाए दूसरी जगह, शांति से काम करे अपना, और वो अच्छा सा डॉक्टर बन के आए। तो हमारे ग्रैंडपा बोल रहे हैं ठीक है बेटा, उसकी मर्ज़ी। क्योंकि ग्रैंडपा यहाँ पर समझते थे यार कि जिसको जो काम करना है करो, किसी को फोर्स नहीं है कि तुम्हें कंपनी ही ज्वाइन करनी है। उनकी फैमिली में से उनके मदर फादर को ही चाहिए कि मेरा बेटा CEO बने, क्योंकि मतलब भाइयों के बीच में ऐसा होता है ना कि मेरा बेटा आगे रहेगा, मेरा बेटी आगे रहेगी, ऐसा चल रहा था। तो हमारा जंक्शन बोलता है ठीक है ग्रैंडपा, और आपका थैंक यू, और मैंने आपको सब कुछ बता दिया है क्या करना है कैसे करना है, तो प्लीज़ आप सब लोगों को बुलाकर बता दो, और सिचैन को भी बता देना। और सिचैन की शादी अभी नहीं होगी ऐसा बोल देना, बाद में होगी। तो ग्रैंडपा बोलता है ठीक है। तो घर में ना सब लोग थे और हॉल में ये सब बातें चल रही थी, बात हो रहा था। और हमारे जो ग्रैंडपा हैं वो बोलते हैं कि तुम लोग सब लोग सुनो, मैं ना सिचैन को एक जगह पर भेज रहा हूँ, वहाँ पर वो ना न्यू कंपनी स्टार्ट करेगा और वहाँ पर वो रहेगा, कंपनी ग्रो करेगा, उसके बाद वो वापस आएगा, ऐसा वैसा बोलते हैं। और मैं चाहता हूँ कि मेरे जो सिचैन है उसको एक मौका मिले, मेरा सिचैन को, और तो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ और मुझे इसकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है बोलते हैं। तो उनके जो डैड है ना, मतलब सिचैन के, वो लोग भी कुछ नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि उनके फादर बोल रहे हैं यार, तो वो क्या ही बोले, कुछ नहीं बोल पाते हैं, और वो बोलते हैं ठीक है। उसके बाद ग्रैंडपा बोलता है कि कल ही फ्लाइट है, कल ही जाओगे तुम, अपने पैकिंग कर लो, सब कुछ कर लो। तो वो बोलता है कि सिचैन ठीक है ग्रैंडपा, क्योंकि उसे पता था यार कंपनी संभालनी है उसे। सिचैन जो है वो समझते थे कि जंक्शन उसके लिए ट्राई कर रहा है सब कुछ करने की, लेकिन पता नहीं होगा कि नहीं, उनको भी पता था। वो थोड़ा उदास हो गए थे, लेकिन वो जाते हैं अपने रूम में और पैकिंग कर रहे थे। तो वहाँ पर जंक्शन आता है और कहता है कि क्या हुआ, पैकिंग नहीं करनी है तुम्हें डॉक्टर नहीं बनना है ऐसा है। तो हमारा सिचैन शॉक्ड और कहते क्या। तो जंक्शन बोलता कि हाँ जी, मैंने ग्रैंडपा को पटा लिया है और तुम जहाँ जा रहे हो ना वहाँ पर मेडिकल की तैयारी करोगे, वहाँ पर तुम डॉक्टर बन के आओगे यहाँ पर। तो सिचैन बोलता कि क्या सच में। तो हमारा जंक्शन बोलता कि सच्ची, मैं झूठ नहीं बोलता, बोलता है जंक्शन, और कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा दूसरे से, तो इसलिए हम दोनों का भी मिलना रह जाएगा, हम दोनों मिल ही नहीं पाएंगे। तो सिचैन उदास हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत याद करूँगा जंक्शन। तो जंक्शन बोलता है कि ओके, मैं भी तुम्हें बहुत याद करूँगा, और याद तो करूँगा तुम्हें, बोलता है। तो हमारे सिचैन बोलता है कि हाँ हाँ मुझे भी पता है, तुम मुझसे प्यार जो करते हो इतना, नहीं तो सबसे छुपा कर मुझे मेरे सपनों की ओर बढ़ाना क्यों चाहते तुम, और ग्रैंडपा को भी तुमने मना लिया। तो हमारा जंक्शन बोलता कि हाँ मना लिया, और सब काम मेरे ऊपर आ गया अब से। तो हमारे सिचैन बोल रहे ठीक है, अभी ना मैं जाता हूँ, बोलता है सिचैन। अभी खुश थे वो बहुत ज़्यादा, और उनकी लड़ाई के बारे में भूल ही चुके थे। और उसके बाद ग्रैंडपा ने सच में बोल दिया था कि सिचैन की शादी अभी नहीं होगी, बाद में होगी। तो सिचैन तैयारियां करते हैं, सब रेडी करते हैं अपना सामान। उसके बाद अगले दिन ना वो जाते हैं, हमारा जंक्शन उसे छोड़ने गया था एयरपोर्ट में। जो हमारा जंक्शन है जब घर में आता है ना, उसको ना एक कमी खल रही थी, सिचैन की आवाज़ आ रही थी और बहुत सारी चीज़ें हो रही थी उसके साथ, वो बहुत याद कर रहा था। और ये चीज़ कहीं ना कहीं सिचैन को भी फील हो रही थी, क्योंकि दोनों अल्फा ही ओमेगा हैं, एक दूसरे के मेटेड हैं वो भी। तो हमारे सिचैन को भी लग गया था कि जंक्शन थोड़ा परेशान होगा मेरे लिए, और वो बोलता है कि मैं फ़्लाइट से उतरने के बाद कॉल कर लूँगा उसे। उसके बाद ना दिखाया जाता है सिचैन पहुंच जाते हैं दूसरे शहर, अच्छे से घर में भी पहुंच जाते हैं। और हमारा जो जंक्शन है ना, वो ना अपने घर चला जाता है, जहाँ पर वो सिचैन के साथ रहता था उस घर चला जाता है, क्योंकि वो यहाँ पर रहना नहीं चाहता था। उसके बाद सिचैन उसको कॉल करते हैं, वो लोग बातें करते हैं कुछ। उसके बाद हमारा जो जंक्शन है वो सोच रहा था कि क्या होगा यार, मेरा अल्फ़ा मुझसे दूर है, मुझे बहुत तकलीफ़ होगी मुझे पता है, लेकिन मुझे ये करना पड़ेगा उसी के लिए। क्योंकि ये क्यों बोल रहा था हमारा जंक्शन, आपको पता है? हमारा जो जंक्शन है ना, उसका जब झगड़ा हुआ था और अगले दिन वो ग्रैंडपा के पास गया था ना, सब बातें करने के बाद वो ना ऐसे उसको ना डिज़ीनेस फील हो रही थी, थकावट हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। तो वो ना हॉस्पिटल गया था, वहाँ पर उसने चेकअप करवाया था, तो वो सच में यार प्रेग्नेंट था।
तो वो चाहता था कि सिचैन के सपनों के बीच में मैं नहीं आना चाहता, ऐसा बोल रहा था मन में। और वो ना सिचैन को कुछ नहीं बताया था कि तुम पापा बनने वाले हो या मैं प्रेग्नेंट हूँ या फिर कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला था उसने, क्योंकि वो अपने प्यार के सपनों के बीच नहीं आना चाहता था और अपने बच्चे को भी नहीं लेकर जाना चाहता था। उसको पता था कि कहीं ना कहीं कि सिचैन यहाँ पर रुक जाएगा, अपने सपने को पॉज दे देगा। जंगचैन ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था, तो उसने सिचैन को जाने दिया। और अभी बोना बहुत उदास था क्योंकि उसको उसके अल्फ़ा की बहुत ज़रूरत थी यार। प्रेगनेंसी का टाइम अल्फ़ा के साथ ही बिताना अच्छा होता है, लेकिन हमारा जंगचैन को कौन ही समझाए, किसी को बताया नहीं उसने और इस घर में चला आया। उसके बाद दूसरी तरफ हमारा जो वही है ना और लांसन है ना, वो दोनों टेंशन में ही घूम रहे थे यार कि घर वालों को कैसे बताए कि भी प्रेग्नेंट है, ऐसा चल रहा था सीन। उसके बाद जो है ना हमारा जो बीइंग है ना, वो खाना खा रहा था। उसके बाद उसको ना उल्टी फील होता है, वो दौड़ता है, सब लोग थे वहाँ पर, वो दौड़ता है, दौड़ते हुए जाता है, उल्टी करने लगता है और ना उसके पीछे लांसन भी गया था। और हमारा जो बीइंग है ना वो उल्टी करता है। उसके बाद वो बहुत थका थका फील कर रहा था, तो हमारा जो लांसन है ना उसको उसके रूम में लेटा देता है और कहता है कि क्या घर वालों को अभी बताएंगी नहीं, हमारे सिम्टम्स तो सब बता देंगे। तो हमारा बीइंग बोलता है कि तुम ना लांसन, तुम बहुत बुरे हो यार, बता दो ना जाकर, मुझे क्यों बोल रहे हो, मुझे नहीं खानी है डांट, जाओ तुम निकलो यहाँ से। वो बहुत गुस्सा था लांसन जब ऐसा पूछा था। तो हमारा जो लांसन है ना वो अपना फेस लटका कर उदास सा फेस लेकर आता है और कहता है कि मुझे ना आप सब लोगों को कुछ बताना है, प्लीज़ यार आप लोग मुझे मारना मत। तो वो लोग ना देख रहे थे और ग्रैंडपा तो वो ना समझ गए थे शायद कुछ, और वो ना स्माइल कर रहे थे और कहते क्या क्या बताना। तो हमारा लांसन वो बताया कि ग्रैंडपा आप स्माइल क्यों कर रहे हो। तो ग्रैंडपा बोल रहे हैं कि स्माइल क्यों ना करूं, मेरा जो परपोता या पोती आने वाली है तो स्माइल करना तो बनता है। तो हमारा लांसन बोलता है क्या। तो हमारे ग्रैंडपा बोलते कि हाँ बीइंग प्रेग्नेंट है तो खुश क्यों नहीं होगा। तो वो जो चारों थे ना सॉफ्ट, बीइंग के मॉम डैड, लांसन के मॉम डैड, और लांसन भी सॉफ्ट और कहते क्या आपको कैसे पता लगा। तो हमारे जो ग्रैंडपा हैं वो बोलते हैं कि मेरे बाल ऐसे ही सफ़ेद नहीं हुए हैं। तो हमारा लांसन बोलता है कि आपने कैसे पता कर लेते हो यार। तो हमारा जो बीइंग है ना वो आते हुए बोलता है कि कैसे पता कर लेते हैं, तुम्हें भी नहीं पता है, ग्रैंडपा है हमारे, सब जानते हैं। तो हमारा जो लांसन है वो बोलता है कि सब जानते हैं, इसका क्या मतलब है यार। तो हमारा बीइंग बोलता है कि हाँ जानते हैं, क्योंकि जब हम आए यहाँ पर उसके बाद हम रात में बात कर रहे थे दोनों, तो ग्रैंडपा ने सुन लिया था और मुझे पता लग गया था, मैंने तुम्हें बताया नहीं था। और मैं ग्रैंडपा से मिलने गया था, उनको सारी बातें बताई। तो ग्रैंडपा ने बोला कि ठीक है, बोला तुम दोनों की शादी हो जाएगी, और उन्होंने सब अरेंजमेंट कर दिया है। अभी हमारा मैरिज रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, अभी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आ रहे हैं वकील। तो हमारा लांसन होता है कि क्या मुझे सॉफ्ट पे सॉफ्ट क्यों दिए जा रहे हो। तो हमारा लांसन ना बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था कि क्या अब मेरी शादी भी हो जाएगी, घर वाले मान भी गए, मुझे इतना टेंशन था बीइंग तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो बीइंग बोलता कि यार ग्रैंडपा को पता लग गया तो मैंने सोचा कि शादी करवा ही देंगे हमारी। तो मैंने बोला कि ग्रैंडपा जल्द से जल्द शादी करवा दो हमारी। तो ग्रैंडपा मान गए। उसके बाद वो अभी वकीलों को बुलाया है उन्होंने। तो हमारा लांसन बोलता कि लेकिन मॉम डैड को तो शायद नहीं पता है। तो हमारा बीइंग बोलता कि हाँ इनको तो नहीं पता है, अभी सॉफ्ट लग रहा है। तो हमारा जो लांसन है वो बोलता कि मॉम डैड बीइंग और मैं दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। तो वो दोनों जो थे ना हमारे जो फैंगमिया और कुरान एक दूसरे को देख रहे थे कि क्या तुम दोनों कैसे क्यों किस लिए एक साथ हो, ऐसा वाला सीन था। तो हमारा बीइंग बोलता कि डैड मैं लांसन से प्यार करता हूँ, लांसन मुझसे, हम दोनों कॉलेज से एक साथ हैं। तो वो लोग कह रहे हैं क्या सच में, लेकिन हम तो सोच रहे थे कि तुम दोनों के बीच में जंग छिड़ी हुई है कि सीईओ कौन बनेगा। तो हमारा बीइंग बोलता कि हाँ जंग तो छिड़ी हुई है आप लोगों के कहने पर, नहीं तो मुझे कोई सीईओ नहीं बनना है यार, मैं पेंटिंग कितनी अच्छी करता हूँ, मेरी पेंटिंग बना दूंगा, देख लेना आप लोग। तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है लेकिन ये सब कैसे हो गया यार।
तो हमारा लांसन बोलता है ये क्या डिटेल बताऊँ, तो वो लोग बोलते हैं कि शर्म कर लो शर्म। तो हमारा लांसन ना स्माइल करता है और कहता है कि नहीं नहीं शर्म तो मैं नहीं करूँगा, बोलता है हंसते हुए। उसके बाद ना उनकी जो मतलब मदर्स थी दोनों की, हमारे पिंकी और हमारे लांसन की, वो लोग आते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ थे, हम दोनों को क्यों नहीं बताया, हम दोनों तो तुम्हें सपोर्ट ही करते। तो वो लोग बोलते हैं कि हमने नहीं बताया क्योंकि आप लोग जैसे कौन CEO बनेगा करके पीछे पड़े हुए हो ना, उस वजह से नहीं बताया। अगर बता देते तो अगर किसी और से लांसन की शादी हो जाती तो मैं उसको मार डालता यार। तो वो लोग कहते कि यार इतना पॉजिटिव कौन होता है। तो हमारा पिंक बोलता कि मैं, और लांसन बोलता कि मैं भी, अगर पिंक की शादी किसी और से करवाते ना तो मैं उसको मार डालता। तो वो लोग कहते कि ठीक है तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो और ग्रैंडपा ने अप्रूव दे दिया है तो हम क्या ही करें। तो वो दोनों कहते हैं ठीक है बोलते हैं। उसके बाद उन लोगों का मैरिज हो जाता है वहीं पर, और अभी कोई पब्लिक नहीं किया था मैरिज को इनके। उसके बाद हमारा विंग और लांसन घर में ही रहने लगते हैं, और हमारे जंक्शन को ना नहीं पता था ये सब कि विंग और लांसन का मैरिज हो चुका है, उनको तो बताया ही नहीं गया था। और हमारा जो जंक्शन है वो प्रेग्नेंट था, उसके ना मूड स्विंग्स होते थे बहुत ज़्यादा, उसको अच्छा नहीं लग रहा था। और दूसरी तरफ हमारे विंग की तो सेवाएं चल रही थी क्योंकि वो भी प्रेग्नेंट था ना, लेकिन जंक्शन के बारे में किसी को नहीं पता था। और जंक्शन सोच रहा था कि घर वालों को बताऊंगा तो सिचन को बुलाकर मेरी शादी करवा देंगे, या फिर गुस्सा करेंगे, या फिर सिचन का सपना रुक जाएगा, ऐसा ऐसा सोच रहा था वो। और ना वो नहीं बता रहा था किसी को भी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या फिर प्रेगनेंसी चल रही है, ऐसा वैसा कुछ नहीं। और सिचन जो है ना जंक्शन को वीडियो कॉल करते थे, उसके साथ बातें करते थे, ऐसा ही नॉर्मली चल रहा था। और ऐसे ही धीरे धीरे करके ना महीने बीतने लग गए थे, और अभी ना 3 महीने हो गए थे हमारे सिचन को गए हुए। और हमारा जो जंक्शन था अपने ही घर में था, और उनकी जो मॉम डैड हैं वो लोग कहते थे कि घर में आ जाओ। और हमारे जंक्शन को पता लग गया था कि लांसन और विंग का मैरिज हो चुका है, तो हमारा जंक्शन ना वो गया था, सबको बधाई दिया, ऐसा क्या, और कुछ टाइम तक रहा वहाँ पर, फिर चला आया, ऐसे ही आता जाता रहता था। लेकिन अभी 3 महीने से ज़्यादा हो चुके थे उसकी प्रेगनेंसी को, और अभी ना उसकी जो टमी है थोड़ी थोड़ी बाहर आने लग गई थी। तो अभी सबको पता लग जाता कि वो प्रेग्नेंट है, मम्मी लोग को तो पता ही लग जाता पक्का, क्योंकि उनको पता है यार प्रेगनेंसी में टमी कैसे दिखता है, सब कुछ आइडिया होता है। तो हमारा जो जंक्शन है वो अवॉइड कर रहा था घर जाने के लिए, वो नहीं जा रहा था अभी। और हमारे सिचन जो है ना वो हमारे जंक्शन के साथ बात कर रहे थे वीडियो कॉल पर, ऐसे चल रहा था। और धीरे धीरे करके ना और 1 महीना बीत जाता है, और अभी तो पूरा ही पता लग रहा था कि जंक्शन प्रेग्नेंट है। तो हमारा जो जंक्शन है ना वो अभी ना सिचन से वीडियो कॉल अवॉइड कर रहा था, क्योंकि अगर सिचन ने टमी देख लिया तो उसको पता लग जाएगा कि दैट इज़ गोइंग टू बी फादर। तो हमारा जो जंक्शन था ना आज वो घर में था, और वो ना बैठा हुआ था, रिलैक्स फील कर रहा था अभी, क्योंकि वो ना काम पे भी जाता था ऑफिस में, लेकिन कुछ टाइम से वो ऑफिस नहीं जा रहा था, घर से ही काम संभाल रहा था। और ये सब खबर ना ग्रैंडपा को पता लग रही थी, तो ग्रैंडपा सोच रहे थे कि क्या हो गया है, जंक्शन ऑफिस क्यों नहीं जा रहा है। और वो सोच रहे थे कि क्या करूं। और उसके बाद वो सोच रहे थे कि मैं जाऊंगा उससे बात करूंगा। और दूसरी तरफ हमारे जो सिचन थे वो परेशान हो चुके, क्योंकि लगभग 15 दिन हो चुके थे हमारा जो जंक्शन है ना वो वीडियो कॉल अवॉइड कर रहा था, सिर्फ कॉल पर बातें कर रहा था। तो हमारा जो सिचन है उनको अजीब ही फील हो रहा था कि क्यों यार वीडियो कॉल क्यों नहीं कर सकता वो, ऐसा वो सोच रहे थे। और वो सोच रहे थे क्या हो गया है जंक्शन के साथ, और मुझे अजीब सी बेचैनी क्यों फील हो रही है, क्योंकि हमारा जंक्शन प्रेग्नेंट था तो सिचन को भी अजीब फील हो रहा था, क्योंकि वो अपने जो बेबी है आने वाला है उनको पता लग रहा था, लेकिन वो थोड़ी ना उनको पता लगेगा कि हाँ उनका ओमेगा प्रेग्नेंट है, इसीलिए उनको बेचैनी हो रही है या फिर ये सब हो रहा है, क्योंकि वो पहली बार फादर बन रहे और कोई तो पता ही नहीं है उनको कि जब आपका ओमेगा प्रेग्नेंट होता है तो अल्फ़ा को क्या फील होता है, पता ही नहीं है। तो हमारे सिचन सोच रहे थे कि मैं तो जाऊँगा, और कुछ ही टाइम में मेरा जो प्रैक्टिस है वो तो ख़त्म हो ही चुका है, और मुझे ज्वाइन करने के लिए किसी हॉस्पिटल में भेज दिया जाएगा। तो मैं उससे पहले जंक्शन के पास जाऊंगा, सब घर वालों से बात करूंगा हमारे रिश्ते के बारे में, और मैं किसी से तो शादी करने ही वाला नहीं हूँ और किसी से, ऐसा बोल रहे थे सिचन। और ना वो फ्लाइट पकड़ते हैं और आते हैं, और
वो सोच रहे थे कि जंक्शन कहाँ होगा, वो हमारे घर में होगा या फिर फैमिली वालों के, ऐसा सोच रहे थे। उसके बाद ना वो रहा अपने ही मॉम डैड के जो घर है वहाँ पर जाते हैं, तो उनको पता लगता है कि विंग और लांसन ने शादी कर लिया है, विंग प्रेग्नेंट भी है और विंग का टमी बाहर आ गया हुआ है। तो वो देख रहे थे और वो बहुत खुश थे, सबको गिफ्ट्स दे रहे थे कि मैं ये लाया वो लाया, ये क्या वो क्या। और हमारा जो सिजन है वो बोलते हैं कि डैड मुझे आपसे कुछ बोलना है। मैं ना एक्चुअल में डॉक्टर की पढ़ाई करने गया था, डॉक्टरी की, और मैंने कंप्लीट कर लिया है सब कुछ। और मेरा जो है ना हॉस्पिटल में ना पोस्टिंग होने वाली है मेरी, तो मैंने तो हमारे ही सर का दिया है कि इसी हॉस्पिटल में हो जाए, और मैंने ये सब किया है। और जंक्शन ने मेरी हेल्प की और ग्रैंडपा ने भी। तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि हाँ मुझे पता था, जंक्शन ने बोला था कि सीजन डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहता था और तुम लोग फोर्स किए जा रहे थे कि CEO बनोगे, लेकिन वो बनना नहीं चाहता था। तो जंक्शन ने बोला कि मैं सारा काम संभाल लूँगा, और ऐसा बोला तो मैंने ओके कर दिया और तुमसे छुपा कर इसको पढ़ाई करने के लिए भेज दिया। अभी ये डॉक्टर बनने वाला है और मेरे जो ग्रैंडसन है उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा, उसका जो सपना है वो वही पूरा करेगा। यार मैंने तुम लोगों पर कभी फोर्स किया था क्या कि मेरी कंपनी ही ज्वाइन करो तुम लोग, ऐसा बोल रहे थे ग्रैंडपा, गुस्से में थे, गुस्सा हो रहे थे अपने बेटों पर। तो वो लोगों को भी रियलाइज़ हो जाता है यार कि वो फोर्स कर रहे थे इन लोगों को। और हमारे विंग ने ना ऑफिस का काम बंद कर दिया था, लांसन संभाल रहा था, दूसरी तरफ जंक्शन संभाल रहा था, और हमारे जो सिचन थे वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे थे। और ग्रैंडपा ने सबको समझाया तो सब लोग समझ गए थे, हाँ यार जो जिसका सपना जो है वो करना चाहिए, तो वो समझ गए। तो हमारे सिचन पूछते हैं कि जंक्शन कहाँ है, तो सब लोग बोलते हैं कि जंक्शन तो कुछ टाइम से घर नहीं आ रहा है, वो शायद अपने घर में है, उसने एक लिया था ना ऑफिस के पास वो घर, वहाँ पर है। तो हमारे सिचन बोलते हैं कि क्या वो वहाँ पर, लेकिन वो मेरा कॉल क्यों नहीं पिक कर रहा है। तो वो लोग बोलते हैं कि क्या तुमसे भी बातें अवॉइड कर रहा है क्या, बात नहीं कर रहा है क्या। तो हमारे सिचन बोलते हैं कि हाँ वीडियो कॉल तो बिल्कुल नहीं करता है, कॉल कभी कभार कर लेता है। तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है हम लोग चलेंगे और उससे बात करेंगे। तो सिचन बोलता है कि ठीक है, लेकिन आप लोग जंक्शन को नहीं बताओगे कि मैं आ क्या हूँ। तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है। उसके बाद दिखाया जाता है अगले दिन सुबह सुबह हमारा जो जंक्शन था ना वो सोया हुआ था, और घर का जो डोर बेल रिंग करता है, तो वहाँ पर जो मेड थी ना वो जाती हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, तो वहाँ पर ना जंक्शन की पूरी फैमिली को देखकर वो शॉक्ड हो गई थी कि आइए आइए। वो खुश थी क्योंकि उनके फैमिली वाले थे, उनको पता था इन लोगों ने तो उस लेडी को यहाँ पर जॉब दिया था, तो उनको पता था और वो जंक्शन का ख्याल रख रही थी। तो वो लोग पूछते हैं कि जंक्शन कहाँ है, तो वो जो लेडी हैं जो मेट हैं वो बोलते हैं कि वो अपने रूम में हैं, सो रहे हैं। तो वो लोग शौक डर के थे, क्या वो 8 बजे तक सो रहा है, वो तो सुबह सुबह 6 बजे उठ जाता है। तो वो लेडी बोल रही थी कि हाँ वो तो सो रहे हैं, बोलती है वो लेडी। तो हमारे सीजन बोलते हैं कि उसका रूम का वही वाला रूम है जहाँ पर वो रहते थे, आपको नहीं याद है। तो हमारे सीजन बोलते हैं हाँ हाँ याद है, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, शायद रूम चेंज कर लिया होगा उसने बोलता है। और ना हमारा जो सीजन है ना वो जाता है तो देखता है कि हमारा जो जंक्शन है वो सोया हुआ है, बहुत क्यूट, बहुत प्यारा, बहुत इनोसेंट लग रहा था। और हमारा जो सिचन है जब देखते हैं कि जंक्शन मतलब उसकी टमी बड़ी लग रही है और उसने चादर ओढ़ रखा था, तो उनको पता नहीं लग रहा था, तो सिचन सोचते हैं कि पिलो पकड़ के सो रहा होगा। उसके बाद वो ना जाते हैं और हमारे जंक्शन के फेस पर ना हाथ फिराते हैं और कहते हैं कि जंक्शन उठो, इतनी देर तक क्यों सो रहे हो। तो जंक्शन बोलता है कि सोने दो ना मुझे यार, कौन है, बोल रहा था। और उसके बाद ना वो पलटता है, करवट लेता है, और वो ना उसको ना थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि करवट लेकर नहीं सोते हैं प्रेगनेंसी जब होती है, तो वो ना फिर से जैसा था वैसा हो जाता है और कहता है कि बेबी यार तंग मत करो ना, तुम्हारे डैड आए हैं ऐसा लग रहा है मुझे, बोल रहा था सपने में। मतलब उसको लग रहा था कि मैं सपना देख रहा हूँ, सिचन सच में नहीं आया है ऐसा लग रहा था। और हमारा जो सिचन है जब सुनता है कि बेबी तुम मुझे तंग मत करो ना, तुम्हारे डैडा आए हैं मुझे ऐसा लग रहा है, तो हमारे सिचन शॉक करके देख क्या ये क्या बोले जा रहा है। उसके बाद सिचन जो है ना वो जंक्शन के कहते हैं कि उठो उठो मैं आया हूँ, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं सपना देख रहा हूँ, सपना नहीं देख रहे हो तुम, मैं आया हूँ सिचन।
तो हमारा चमचम बोलता है कि भागो यहाँ से, कौन सा सिचन आएंगे यहाँ पर, वो तो पढ़ाई करने गया है, वो पढ़ाई कर रहा होगा, मुझे सोने दो यार, हर रोज़ सपने में आते हो, तंग करते हो, भाग जाते हो, भाग। वैसा हो रहा था। और ना वो ना फिर से सो जाता है। तो हमारे सिचन सोच रहे थे कि यार इसको क्या हुआ है, उठ क्यों नहीं रहा है ये। उसके बाद वो ना हमारे चंचन को ना उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चंचन नहीं, वो नहीं उठेगा क्योंकि उसको बहुत थकावट फील हो रही है। बेचारा रात तक काम कर रहा था यार, प्रेगनेंसी की हालत में भी कंपनी संभाल रहा था, तो छोटी सी बात थोड़ी है। तो हमारा जो जंक्शन है ना, वो ना सोया हुआ था, और वो ना सोया ही हुआ था, बहुत क्यूट लग रहा था, इनोसेंट लग रहा था। तो हमारे जो सिचन है ना, वो रूम के बाहर आते हैं और कहते हैं जंक्शन नहीं उठ रहा है, आप जाकर उठाओ। मेरे उठाने से तो बिल्कुल नहीं उठ रहा है। तो हमारी जो मिसेस लाइन है वो जाती हैं, और मैडम यू भी जाते हैं और कहते हैं कि उठो जंक्शन, क्या इतनी देर कौन सोता है। तो जंक्शन बोलता कि अरे यार सोने दो ना, मैं कल रात 12 बजे तक काम कर रहा था, और ये जो बच्चा है मुझे तंग करके रखा है। नींद में बड़बड़ाए जा रहा था, वो रहा था। तो उसकी मॉम और आंटी सब करके थी, कौन सा बच्चा, कैसा बच्चा। उसके बाद उनका ध्यान जाता है हमारे जंक्शन का टमी जो है थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन वो सोच रहे थे कि वो भी सोच रहे थे कि पिलो पकड़ के सोया होगा, लेकिन नहीं बाबा, पिलो नहीं है, वो उसका बच्चा है। तो जो मैडम लाइन है ना, वो कहते कि जंक्शन उठो ना। तो जंक्शन ना नहीं उठ रहा था और कहता कि मुझे नहीं उठना यार, कोई सोने दो मुझे, एक तो इतना सारा काम, उसके बाद रात तक मुझे करना पड़ा, उसके बाद बहुत लेट नींद आई, और उसके बाद अभी जब मुझे नींद आ रही है, जब मैं सो रहा हूँ, तब कोई ना कोई उठा रहा है। अरे यार कोई नहीं है मेरे घर में, मैं अकेला रहता हूँ, मुझे सोने दो, सपनों में भी आना बंद करो यार। ऐसा बोल रहा था, बड़बड़ाई जा रहा था। तो मिसेस लाइन क्या करती है, जो पानी होता है ना वहाँ पर पीने के लिए, उसमें ना अपना हाथ डुबोती है और छींटे मारती है जंक्शन के ऊपर। तो जंक्शन ना उसको जब फील होता है कुछ गीला गीला, तो ना वो अपने आँखों को मलते हुए उठता है और कहता है कौन है, बोलता है ऐसे बहुत ही ज़्यादा। वो ना ऐसे लग रहा था कि सफ़र कर रहा है ये सब चीज़ें में। तो वो बैठ जाता है और कहते हैं कौन है यार। और जब वो बैठा था, वो जो ओढ़ रखा था ना चादर, वो हटता है और उसकी मॉम और आंटी सख्त और कहती जंक्शन। तो जंक्शन जब ये आवाज़ सुनता है अपनी मॉम की, तो वो ना आंखें बड़ी बड़ी करके देखता है, अभी तो नींद उसकी भग गई थी यार। और वो बोलता है कि मॉम आंटी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो लोग बोलते हैं कि ये क्या है, वो तो बताओ पहले। तो हमारा जंक्शन बोलता है क्या है क्या है क्या है, मैं प्रेग्नेंट हूँ और क्या। तो वो लोग कहते हैं क्या तुम प्रेग्नेंट हो और यहाँ पर अकेले रह रहे हो। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि हाँ अकेला रह रहा हूँ, मुझे नहीं रहना भाई किसी के साथ यार। तो वो लोग कहते हैं कि प्रेग्नेंट हो, वो तो पता लग गया, तुम्हारा अल्फा क्या है। तो हमारा जंक्शन बोलता है वो तो पढ़ाई करने गया है ना डॉक्टर की, यहाँ पर कहाँ है। तो वो लोग बोलते कि क्या सिचन सच में क्या। तो हमारा जंक्शन बोलता कि यार मैं झूठ थोड़ी बोलूँगा, और आप लोग इतनी सुबह आ के एक तो और मुझे उठाए जा रहे हो यार, आपको तो पता नहीं है, मुझे पता है कि अब मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन यार आप लोगों को मेरी हालत देखकर समझ में नहीं आ रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। सोने दो यार, प्रेग्नेंट इंसान को कितना तड़पाओगे तुम लोग यार, सोने दो मुझे। उसका मूड स्विंग्स हो रहा था। अभी ना उनकी मॉम और आंटी ने डांट भी नहीं रही थी उसे, क्योंकि उनको पता था वो प्रेग्नेंट है और बेबी सिचन का है, पता लग गया था। तो वो कुछ नहीं बोलते हैं और रूम से बाहर आ जाते हैं। और जंक्शन फिर से ना सो जाता है, वो सो जाता है और उसको मतलब याद नहीं आता है कि सिचन भी आए थे, उसको उठाने की कोशिश कर रहे थे, नहीं आता है याद। मिसेस लैन और मैडम यू रूम के बाहर आते हैं और वो बोलते हैं कि वो सो गया फिर से। तो ये लोग पूछते हैं कि लेकिन सोया क्यों है इतनी देर तक, हम 1 घंटे से उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उठ क्यों नहीं रहा है। तो हमारे सिचन भी मतलब थोड़ा परेशान हो गए थे कि क्यों नहीं उठ रहा है यार। तो मिसेस जो लायन है ना, वो आती हैं, सिचन का कान मरोड़ते हुए बोलते हैं कि क्यों नहीं उठ रहा है तुम पूछ रहे हो ये। तो सिचन बोलते कि हाँ मैं पूछ रहा हूँ, और कौन पूछ रहा है, आपको नहीं पता लग रहा है कि मैं पूछ रहा हूँ। तो
मैडम लायन बोलते हैं कि जंक्शन प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी की हालत में इतना काम करेगा, इतना स्ट्रेस लेगा तो सोएगा ही ना, देर तक रात के 12 बजे तक जगता रहा है, वो काम कर रहा था। तो सिचन सब करके थे क्या वो प्रेग्नेंट है? तो मिसेस लायन बोलते कि हाँ जाकर देख लो अपनी ओमेगा को। तो हमारे सिचन ना वहाँ से भागते हैं और बाकी सब लोग जो थे ना वो शॉक्ड हुए थे कि क्या ये क्या हो रहा है। उसके बाद हमारे सिचन जाते हैं रूम में, तो हमारा जंक्शन जो है ना वो रहा ऐसे सोया हुआ था पीसफुली आराम से। तो हमारे जो सिचन है वो जाते हैं और अभी ना जंक्शन ने चादर नहीं ओढ़ा था, तो हमारे सिचन देख रहे थे कि जंक्शन का टमी बाहर निकला हुआ है, क्योंकि जंक्शन ने बहुत ही ढीला ढाला क्लोथ पहना हुआ था तो पता लग रहा था। तो हमारी जो सिचन है ना वो जंक्शन के उठाने की हिम्मत तो नहीं करते हैं यार, नहीं उठाते, लेकिन वो ना टमी पर ना हाथ रखते हैं जंक्शन का, तो बेबी ना किक करता है। तो हमारे जंक्शन को फील होता है और कहता है कि बेबी तंग क्यों कर रहे हो, बोलता है। और उसके बाद उसको फील होता है कि किसी ने उसके टमी पर हाथ रखा है। तो हमारा जो जंक्शन है वो बोलता है कि अरे यार अब कौन आ गया, मुझे सोने क्यों नहीं दे रहे। उसके बाद हमारे जो सिचन है वो देख रहे थे जंक्शन को कैसे बड़बड़ा ही जा रहा है, और बेबी जो है ना अभी ना और एक किक मारता है। तो हमारा जंक्शन ना वो उठ जाता है और कहता है बेबी क्या हुआ तुम्हें, क्यों किक कर रहे हो, ऐसा हो रहा था। और उसके बाद ना वो ना जब आंखें खोलता है और अपनी डमी की तरफ देख रहा था, फिर उसकी नज़र जाते हैं कि एक हाथ उसके टमी पर है, तो वो सिजन की तरफ देखता है और कहता है कि तुम यहाँ पर। तो सिजन बोलता है कि हाँ मैं यहाँ पर, तुम तो मुझे वीडियो कॉल नहीं कर रहे थे, मुझे बहुत चिंता हो गई थी तुम्हारी कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो अच्छे से, तो मैं आ गया। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि बता कर तो आते यार, मुझे सोना था अभी, लेकिन अभी उठना पड़ेगा, मॉम और आंटी तो आए ही थे। तो हमारे सिस्टर बोलते हैं कि बाकी सब लोग भी आए हैं, ग्रैंडपा, डैड, अंकल सब, और लांसन और बहन भी। तो हमारा जंक्शन बोलता है क्या, ओ डैड तो मरवा के मानेंगे मुझे डांट करनी नहीं है यार, बोलता है। तो हमारे सिस्टर बोलते हैं कि अरे यार डांट नहीं खाओगे, जाओ फ्रेश हो जाओ। तो हमारा जंक्शन बोलता है ठीक है बोलता है, और वो ना उठता है बड़ी मुश्किलों से क्योंकि उसका टमी बाहर निकला हुआ था, और वो उठता है जाता है बाथरूम में और नहाता है और क्लोथ पहनता है और बाहर आता है। सिचन भी उसको लेकर आ रहे थे। और उसके बाद जो हमारा विंग है वो बोलता है कि गागा आप भी प्रेग्नेंट हो, मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, आपने मुझे क्यों नहीं बताया। तो हमारा जंक्शन बोलता कि अरे यार नहीं बताना चाहता था, नहीं बताया इसलिए। तो हमारा विंग बोलता है कि गागा आपको बताना तो चाहिए था ना, हम दोनों बहुत इंजॉय करते हैं एक दूसरे के साथ। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि अभी भी कर सकते हैं, बोलता है। उसके बाद ये लोग आते हैं, जंक्शन बैठता है और बाकी सब लोग देख रहे थे इन दोनों को। तो हमारे सिचन बोलता है कि क्यों देख रहे हो ऐसे। तो वो लोग बोलता है कि तुम दोनों का कब से चल रहा है चक्कर। तो हमारे सिचन बोलता है कि हो गया है बहुत टाइम। तो वो लोग कह रहे क्या, जंक्शन बोलता कि हम बताना नहीं चाहते थे, नहीं बता रहे थे। उसके बाद तो आप सिचन के लिए उस लिली का रिश्ता ले आए थे, और मुझे पता था कि सिचन को डॉक्टर की पढ़ाई करने जाना है, तो मैंने ग्रैंडपा से हेल्प मांगी और उसी दिन मुझे पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और मैं अगर बोलता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो सिचन जाते ही नहीं, तो इसीलिए मैंने सिचन को नहीं बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और आप सब लोगों को भी नहीं बताया, क्योंकि आप सब लोगों को पता लगता ना तो आप ना सिचन को जाने ही नहीं देते और हमारी शादी करवा देते, और सिचन का सपना अधूरा रहता था। तो इसलिए मैंने सोचा कि रहने दो, जब आएंगे पता लग ही जाएगा। तो हमारे सिचन बोलता है कि अरे यार मेरा सपना ठीक है उस जगह पर जहाँ पर उसे होना चाहिए, सही जगह पर है, लेकिन तुम भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो और मेरा बेबी भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जंक्शन, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो जंक्शन बोलता है कि मैं तुम्हें बता देता तो तुम्हें ये लोग जाने देते डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए, मैंने तो ग्रैंडपा से झूठ बुलवा के तुम्हें भेजा था, और मैं अगर तुम्हें बता देता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो क्या होता, तुम यहाँ पर रह जाते, तुम्हारा पढ़ाई रुक जाता, तो कैसा होता। तो हमारे सिचन बोलता कि अरे यार तुम मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, और बेबी तुम इतना नहीं समझते, अगर मुझे बता देते तो हम दोनों एक साथ जाते, या फिर मैं बाद में जाता, पोस्टपोन कर देता ये सब। तो हमारा जंक्शन बोलता कि हाँ मुझे पता था पोस्टपोन करने वाले थे, इसीलिए तो नहीं बताया मैंने। तो हमारे सिचन बोलता कि अरे यार नहीं बताया मैंने सब नहीं बताया, बोल रहे हो मेरे बेबी के साथ मैंने कितना टाइम मिस कर दिया तुम्हें पता है। तो हमारा जंक्शन बोलता है कुछ भी मिस नहीं किया है तुमने,
सिचैन तो ये कैसे? तो हमारा जंगचन बोलता कि मैं जब तुमसे बातें करता था तब भी तो बेबी तुम्हारे साथ तुम्हारी बातें सुन रहा था ना मेरे साथ, तो नहीं मिस किया। तुम्हें सिर्फ नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं तो कुछ नहीं मिस किया है तुमने। तो हमारे सिचैन बोलते कि अच्छा बाबा ठीक है। उसके बाद हमारा जो जंगचन है वो बोलता है कि आप लोग अचानक से यहाँ कैसे? तो हमारे सिचैन बोलता है कि हम तुमसे मिलने आए थे क्योंकि तुम तो सब लोगों को इग्नोर ही मार रहे थे। तो हमारा जंगचन बोलता है कि इग्नोर क्यों ना मारूं, कंपनी का जो काम है तुम्हें पता है कितना स्ट्रेस भरा होता है और कितना ज़्यादा काम रहता है, और एक तो मैं प्रेग्नेंट हूँ, ऊपर से मैं ऑफिस भी नहीं जा सकता क्योंकि प्रेगनेंसी की बात सबको पता लग जाती, और मैं घर से काम कर रहा था सब कुछ और बहुत ज़्यादा काम था, तो इसीलिए किसी को टाइम ही नहीं दे पा रहा था, मैं खुद को नहीं दे पा रहा हूँ, किसी और को क्या ही दूँ मैं। तो वो लोग बोलते हैं कि तुम ऐसी हालत में इतना ज़्यादा स्ट्रेस लोगे, इतना ज़्यादा काम करोगे, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है जंगचन। तो जंगचन बोलता कि काम नहीं करूँगा तो कैसे चलेगा, कौन संभालेगा कंपनी। तो उसका जो फादर है जंगचन का और अंकल, वो बोलता है कि कुछ टाइम के लिए हम संभाल लेंगे, बेबी होने के बाद तुम संभाल लेना। तो हमारा जंगचन बोलता है कि ठीक है संभालो आप ये कंपनी को, मैं बाद में ही CEO बनूँगा बोलता है। उसके बाद ना ये सब ऐसे बातें होती है। उसके बाद जंगचन को भी उसके घर लेकर जाते हैं। अब सब लोग एक साथ रह रहे थे, सिचैन और जंगचन ने मैरिज भी रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। उसके बाद विंग और हमारे जंगचन का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा जा रहा था, और हमारे सिचैन की भी एक पोस्टिंग हो गई थी एक हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर वो जाते थे, काम करते थे, ऐसा ही चल रहा था इनका। और धीरे धीरे टाइम बीतने लगता है, डिलीवरी का डेट भी आ जाता है, और दोनों भाइयों ने एक साथ बर्थ दिया था। एक अल्फ़ा था और एक ओमेगा था। हमारे विंग का बेटा अल्फ़ा था और जंगचन का बेटा ओमेगा था। विंग का बेटे का नाम था लान सिजुई और जंगचन के बेटे का नाम था लान जिंगी, और ऐसा था। उसके बाद और 2 महीने बाद दिखाया जाता है, बेबी अभी 2 महीने के थे, और उसके बाद दिखाया जाता है ग्रैंडपा जो है ना सब लोगों के सामने अनाउंसमेंट करते हैं मीडिया के सामने कि आप सब लोगों को जानना है ना कि CEO कौन है। तो आज मैं बताता हूँ। एक कंपनी का CEO लान सान है और उसके साथ उसका पार्टनर रहेगा, उसका लाइफ पार्टनर विंग, और दूसरी कंपनी का CEO है जहाँ उसका लाइफ पार्टनर सिचैन। लेकिन सिचैन डॉक्टर है तो अपनी डॉक्टर ही संभालेगा, लेकिन जंगचन को हेल्प भी करेगा। तो ऐसा बातें होता है। तो सब लोगों को पता लग गया था फाइनली कि CEO कौन है, एक का लांगन और एक का हमारा जंगचन। सिचैन को अपनी मंजिल मिल गई थी और हमारे विंग को भी अपना सपना मिल गया था। उसकी एक फैमिली थी बहुत अच्छी, और वो पेंटिंग भी कर रहा था अभी, और उसका एग्जीबिशन भी लगाया गया था। बहुत ही ज़्यादा लोग प्रशंसक थे विंग की पेंटिंग के, और ऐसा चल रहा था। और यहाँ पर CEO कौन का पता लग जाता है, एक लांसन और एक जंगचन। और यहीं पर ये स्टोरी एंड होती है। और आपको ये FF कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक से सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में ज़रूर बताना यार कि FF कैसा लगा। मैंने इतनी मेहनत की है, थोड़ा तो फल मिले, सब्सक्राइबर कर बढ़ा देना मेरा। और ओके बाय क्यूटीज़, बाय बाय।